ओम शांति। सदा समर्थ परमपिता परमात्मा वो सदा ही पवित्रता का सागर है, सदा ही गुणों का, शक्तियों का सागर है। वो उनको सदा शब्द बहुत पसंद है, इसलिए हम आत्माओं से भी उम्मीद रखते हैं कि जो भी शिक्षाएं वो हम आत्माओं को रोज देते हैं वो फिर मेरी सदा के लिए होनी चाहिए। चाहे वो शक्तियों को यूज करने की बात हो या फिर गुणों को यूज करने की बात हो, प्रभु का फरमान है वो सदा होना चाहिए, सदा। सोल कॉन्शियस है तो प्रभु कहते सदा, ऑलवेज। नया संस्कार प्रभु कह रहे हैं हमें धारण करने के लिए। कहते हैं बाप से, सेवा से, परिवार से मोहब्बत रखो, सदा ही मोहब्बत रखो। तो सदा अगर मोहब्बत है तो स्थापना का जो कर्तव्य हमें करना है उसमें हमें नए संस्कार, नए स्वभाव बाप समान धारण करने हैं। तो प्रभु हमें समझ देते हैं कि हमें सदा ही दाता बनकर रहना है, लेवता नहीं कि वायुमंडल अच्छा होएगा फिर हम अच्छे होंगे, लोग मेरे साथ अच्छा करेंगे तब मैं अच्छी होंगी। नहीं, प्रभु कहते कलयुग तो कलयुग ही रहेगा, वहां तो कलह कलेश ही रहेगा, वहां पर आसुरीपन रहेगा, क्योंकि वही वहां के संस्कार बन गए हैं। उसके बीच में रहते हुए मुझे स्वयं को भी ठीक रखना है और फिर सभी को ठीक करने के निमित्त बनना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी का ताज प्रभु ने हम आत्माओं को दे रखा है। इसलिए वो कहते सदा ही देवता, कभी भी लेवता नहीं। सिचुएशंस ठीक हो जाए फिर मेरा मूड ठीक होएगा, नहीं, ये भी प्रभु कहते लेवता हो गए तुम। तो तुम्हें तो सदा क्या देना है, जो प्रभु हमें संस्कार सिखाते हैं ना, वो मेरे संस्कार इधर से जाने चाहिए। उधर से सब कुछ बैड बैड आएगा, इधर से सारा कुछ गुड 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 हमको देते जाना है, जिसके लिए प्रभु हमें समझ देते हैं सदा ही आत्म अभिमानी, सदा सोल कॉन्शियस, ऑलवेज, हमेशा सोल के स्वधर्म में रहना। क्यों? क्योंकि मुझे अनादि आदि विशेषताओं को पुनः धारण करना है। वो मेरे मर्ज हो गए हैं, वो इमर्ज प्रभु कहते यूज कर करके ही होंगे। और जितना हम उसको विपरीत में यूज करेंगे, मतलब विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत व्यक्तियों के बीच में जितना हम यूज करेंगे उतना उसमें ताकत भरेगी, उतना वो इमर्ज होंगे, उतना मैं आत्मा सशक्त बनूंगी। तो मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं सदा ही सोल कॉन्शियस, अंत तक वो हमें सदा फरिश्ता स्वरूप में, सदा दाता रूप, सदा अथक, सदा वरदानी, सदा रहम दिल, सदा सहज योगी, सदा सहज पुरुषार्थी, सदा खुश, सदा संतुष्ट, सदा मुस्कुराता स्वरूप, सदा शीतल, सदा गंभीर और रमणीक के बैलेंस वाला, सदा अंतर्मुखी, सदा योग युक्त, सदा युक्ति युक्त, सदा पवित्र, सदा शांत, सदा सुखी, सदा आनंद स्वरूप, सदा प्रेम स्वरूप, सदा ही शक्ति स्वरूप, सदा ज्ञान स्वरूप, सदा स्वराज्य अधिकारी, सदा नम्रचित, सदा खजानों का मालिक, सदा अडोल, सदा एक रस, सदा धैर्यवत, सदा उदारचित, सदा सम्मानदाता, सदा सेवा भाव, सदा निश्चिंत, सदा सहनशील, सदा सरल, सदा मधुर, सदा निमित्त भाव, सदा आत्मिक भाव, सदा आत्मिक दृष्टि, सदा निर्मल वाणी, सदा निर्माण, सदा निरअहंकारी, सदा रहम दिल, सदा स्नेही, सदा निरसंकल्प, सदा क्षमाशील, सदा शुभ भावना शुभकामनाधारी, सदा कल्याणकारी, सदा आज्ञाकारी, सदा वफादार, सदा ईमानदार, सदा फरमान बरदार, सदा समर्थ, सदा स्मृति स्वरूप, सदा स्वतंत्र, सदा यथार्थ, सदा परोपकारी, सदा स्वच्छ, सदा सहयोगी, सदा साहसी, सदा न्यारी, सदा दृढ़, सदा अनुशासन, सदा स्फूर्ति, सदा दूरदर्शी, सदा हल्कापन, सदा नियमित, सदा शालीन, सदा श्रेष्ठ, सदा सादगी, सदा आत्मविश्वास रहे, सदा अहिंसक,
सदा जिम्मेवार और सदा स्वतंत्र आत्मा। प्रभु सदा सदा पर ध्यान खिंचवा रहे हैं हम आत्माओं का, ऑलवेज ऑलवेज, है, सुबह से लेकर शाम तक ये जो प्रभु खूबसूरती हम आत्माओं को सिखाते हैं, जैसे वो खुद खूबसूरत है वैसे हम आत्माओं को भी खूबसूरत बनाने का ऊना रखते हैं। इसलिए जो भी मुरली में हम आत्माओं को शिक्षाएं मिलती हैं वो प्रभु इशारा देते हैं उसमें सदा शब्द ऐड करो, वरना उसके लिए ये नहीं कि सिचुएशंस वैसी हो गई इसलिए मैं वैसी हो गई, ये नहीं सुनना चाहते। ये प्रभु बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं। इस बार जो होमवर्क हम आत्माओं को दे रखा है उसमें प्रभु कोई एक्सक्यूज सुनना ही नहीं चाहते हैं। 3 महीने तक जो पुराने संस्कार का त्याग करके नए संस्कार, ये प्रभु के दिए हुए नए संस्कार हैं। ये अनादि आदि स्मृतियां दिला रखी हैं प्रभु ने कि आप पहले ऐसे थे, अभी आपको फिर से ऐसा बनना है। तो सदा ही यूज करने की समझ देकर प्रभु हम आत्माओं को फिर से समर्थ आत्मा बना रहे हैं। तो रोज की मुरली, रोज की शिक्षाएं मुझ आत्मा के लिए सदा के लिए है। दुनिया वैसा नहीं बिहेव करेगी जैसा हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिगड़ गई है, सबकी मनसा बिगड़ गई है, सबकी वाचा बिगड़ गई है, सबके कर्मणा बिगड़ गए हैं। लेकिन उसको ठीक करना है अब, क्योंकि हम उसके निमित्त हैं, हमने उसको बिगाड़ा है, इसलिए अब हमें सुधरना है। हम सुधर जाएंगे तो जग सुधर जाएगा, ये प्रभु हमें यकीन दिलाते हैं। तो सदा शब्द पर हम ध्यान रखेंगे, हम सदा ही निराकार आत्मा बनकर ही प्रभु की मुरली को सुनेंगे, उन्हीं से समझेंगे। क्योंकि निराकार परमपिता परमात्मा की जो समझ है वो बड़ी अद्भुत है, वो खूबसूरत बनाने वाली है। हम अपनी विधि से सुनते समझते हैं तो हम अच्छे नहीं बन पाते हैं, लेकिन जब हम पूरा समर्पित हो जाएंगे उनको और उनको कहेंगे कि आप ही हमें समझाओ, तो प्रभु हमारी बुद्धि में दस्तक देकर समझाते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि वो परफेक्ट बनाने के लिए आए। तो हम आत्माओं में परफेक्शन चाहिए, और ये जो सदा है ये बहुत काल का संस्कार चाहिए, क्योंकि 2500 वर्ष की राजधानी की किस्मत बना रहे हैं हम। तकदीर की तस्वीर जो है वो बहुत काल करेंगे तब जाकर होएगी, माना एवरी सेकेंड हम सोल कॉन्शियस रहेंगे। एवरी सेकेंड ये जो सदा की खूबसूरती प्रभु ने हम आत्माओं को सिखा रखी है, इसको हम सदा ही धारण करके रखेंगे। ऑलवेज हैप्पी, दुनिया कुछ भी करे, ऑलवेज हैप्पी। हमें अपने स्वधर्म में टिकना है। प्रभु कहते अनादि आदि जो भी मेरा विशेषताएं थी उन विशेषताओं में मुझे टिकना है। तो सदा को स्मृति में रखते पुनः आज प्रभु ने हम आत्माओं को फिर से मौका दिया है, तो फिर से हम आत्मा बनकर आत्मिक भान में रहकर परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर करके, प्यारी सी ब्रह्मा माँ को भी हाजिर नाजिर करते हुए, दोनों को साथ रखते हुए उन्हीं से उनके महावाक्यों को हम समझेंगे, उन्हें ही बोलेंगे आप हमें समझाओ, उन्हीं के सामने हम संकल्प करेंगे प्रभु जैसे आप चाहते हो वैसे हम करके भी दिखाएं। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु के ये महावाक्य उन तमाम आत्माओं के प्रति भी समर्पित करेंगे जो आत्माएं इस वक्त बिल्कुल प्रभु से बेमुख हैं, उन्हें नहीं मालूम है। द्वापर युग की कलयुग की सारी आत्माओं के प्रति प्रभु के महावाक्य समर्पित करते हैं। ये प्रभु के महावाक्य उनको जाकर बुद्धि में दस्तक दें, उन्हें प्रभु की याद दिलाएं, उन्हें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वैराग दिला दें, उन्हें पवित्रता फिर से आकर्षित करें, क्योंकि उनका भी जो स्वधर्म है वो दब गया है, क्योंकि वो आए कलयुग में है। कई आत्माएं तो वो उन्होंने आकर कलयुग ही देखा है, वो बिल्कुल अनजान है। तो उन आत्माओं में दस्तक हो, वो भी प्रभु को पहचाने, क्योंकि ये अंतिम समय आ गया है। हर सोल को प्रभु को पहचानना ही है। साथ में प्यारी सी जो प्रकृति है, प्यारा सा जो वायुमंडल था कभी, और प्यारे से जो तत्व थे कभी, जो हमारी बहुत पालना करते थे सतयुग में और त्रेता युग में, फिर द्वापर में भी पालना करी, कलयुग में भी आज तक वो पालना ही कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने उसको बिल्कुल खराब कर दिया है। तो हम प्रभु के ये समर्थ महावाक्य, शुद्ध शुभ महावाक्य प्रकृति को भी समर्पित करते हैं। प्रकृति भी इससे शुद्ध हो जाए, वायुमंडल भी शुद्ध हो जाए, समर्थ वायुमंडल चारों तरफ फैले, ताकि जो भी सोल्स विस्मृत हैं उनको फिर समर्थी आए
और वो अपने आप में वो बल लाए जिसमें से कि वो सारी जो बुराइयां उन्होंने धारण कर रखी है उसको छोड़ने की उनमें हिम्मत आए। तो इन्हीं दुआओं के साथ मीठे मीठे परमात्मा को हाजिर करते हुए उन्हीं से हम उन्हीं के महावाक्य को यथार्थ समझेंगे। तो मीठे परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। हमें समझ मिली है कि देह अभिमान कांटा है। हमें समझ मिली है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जो भी हमने यूज किया है 63 जन्म, वो कांटे हैं। उन्होंने हम आत्माओं को कांटा बना दिया है। हम हिंसा करते हैं, वो हिंसा करके हम एक दूसरे को दुख देते हैं। यूं तो हम समझते हैं कि वो एक विधि है सृष्टि को चलाने की, लेकिन प्रभु ने हम आत्माओं को बोला वो तुम क्रिमिनल असॉल्ट करते हो। उस क्रिमिनल असॉल्ट से हम आदि मध्य अंत दुख का अनुभव करते हैं, परेशानियों का अनुभव करते हैं, अशांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि आत्मा जितनी बार अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की हरकत करती है, उतना ही वो अशांत होती जाती है, क्योंकि उसको पसंद नहीं आता है। वो करती जरूर है, लेकिन अंदर से वो उतनी ही अशांत होती चली जाती है। तो प्रभु हम आत्माओं को समझ देते, बच्चे आप कांटे बन गए हो। अब प्रभु जी रोज हमें प्यारी प्यारी सी श्रीमत देकर हम आत्माओं को पुनः फूल बना रहे हैं। फिर से दिव्यता और सत्यता की सभ्यता से हम आत्माओं को निखार रहे हैं। तो प्रभु हमें याद दिला रहे हैं कि बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। तो बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही तो फूल बनाने की मेहनत करते हैं। हम आत्माएं कांटे बन जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे नफरत करते हैं। वो समझते हैं ये लोग विस्मृत हो गए, अज्ञानतावश इनको कोई समझाने वाला नहीं था, इसलिए ये लोग कांटे बन गए हैं। इसलिए प्रभु को प्यार तो कांटों से भी है, तो प्रभु को प्यार फूलों से भी है। कांटों को ही तो फूल बनाने के लिए मेहनत करते हैं प्रभु। तो हम आत्माओं को यहाँ पर सिखा रहे हैं कि आप भी जब कांटों को देखते हो तो फिर उनसे घृणा नहीं करनी है, उनसे मुख नहीं मोड़ना है, लेकिन दुआएं और शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है कि वो आत्माएं भी फूल बन जाए, है ना। तो बाप समान हमको बनना है। तो प्रभु कांटों को ही तो फूल बनाने आते हैं। कितनी मेहनत करते हैं। हम आत्माओं के अंदर से कांटे ही नहीं निकल रहे हैं। इतने सूक्ष्म हम आत्माओं ने धारणाएं कर रखी हैं 63 जन्म कि ये जो देह अभिमान रूपी सबसे बड़ा कांटा है, ये जो देह समझना, देह के बारे में सोचना, दैहिक दृष्टि रखना, ये सबसे बड़ा कांटा है जो हमारे अंदर है। ये बार बार हमें देह की तरफ लेकर जाता है, और जहां हम देह की तरफ लेकर जाते हैं वहीं पर हम पाप कर्म करते हैं और प्रभु से हम विस्मृत हो जाते हैं। तो कांटों से फूल बना रहे हैं प्रभु, मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम मुझे अटेंशन रखकर अपने कांटों को निकालना है, अपने आप को देह अभिमान से मुक्त करना है। अपना देह अभिमान को मुझे यूज नहीं करना है। देह अभिमान की जो कमी कमजोरियां हैं वो मुझे यूज नहीं करनी है। इतना तो हम सहयोग दे ही सकते हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी फिर निशानी सुनाओ। हमारे प्रभु कभी भी डायरेक्टली किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं और बच्चे वो काम न करें तो फिर बहुत सजा के पात्र बन जाएंगे। इसलिए प्रभु कभी भी इंडिविजुअल किसी भी सोल को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जनरल में बड़ी युक्ति से निशानियां बता देते हैं, जिन निशानियों को देखकर बिन कहे जो करे सो देवता, जो निशानियों को देखकर खुद समझ जाते हैं कि भाई मेरे में ये वाली खामी है, इसको निकालना है, तो वो ज्ञान रूपी दर्पण हम आत्माओं को दे देते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं हम कहाँ कहाँ गड़बड़ करते हैं। तो प्रभु हमें समझ दे रहे हैं कि जो बच्चे ज्ञान की धारणा में पक्के होंगे उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है वो कमाल करके दिखाएंगे। जो प्रभु के सुंदर से ज्ञान की धारणा करेंगे, ऑफ कोर्स वो तो दुनिया में बिल्कुल अलग दिखाई देंगे ना।
तो वो कमाल करके दिखाएंगे। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने के बगैर रह नहीं सकेंगे। उनका रहेगा भाई मैं अपना भी करूं तो दूसरी सोल्स का भी करूं। वो छुपाएंगे नहीं चीज़ों को कि हम अपना अपना करें, भैया हम आगे निकले दूसरा न निकले, नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। प्रभु कहते वो अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करने के बगैर रह नहीं सकते। प्रजापिता ब्रह्मा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, रात रात भर जग गए और बस वो ना रखा, उसको जगाऊं उसको जगाऊं उसको जगाऊं उसको जगाऊं। हमेशा अभी भी उनका वही स्वरूप है अव्यक्त रूप में। तो अव्यक्त रूप में भी वो आत्मा जो है निरंतर इस सेवा में हाजिर है। तो तीर लग गया, तीर लग गया तो नष्ट मोहाबन रूहानी सर्विस में वो लग जाएंगे। अगर प्रभु की बातों का तीर उस आत्मा को लग गया तो फिर वो नष्ट मोहा बन जाएंगे। मना वो जैसे होते हैं ना, कई लोग घर का एक्सक्यूज देते हैं, क्या करें हमको घर की बड़ी सारी जिम्मेवारी है, टाइम ही कहाँ मिलता है, कहाँ से हम ऐसे करें। वो जो सोल्स ज्ञान को धारण करेंगी वो कभी भी इस मोह माया के चक्कर में नहीं फंसेंगी। वो तीर किसी सोल को अगर लग गया है ज्ञान का तो वो नष्ट मोहा बन जाएंगे, वो रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस होगी, ये नहीं कि कभी किया तो फिर कभी नहीं किया, ऐसा नहीं होएगा। उनकी जो अवस्था होएगी, सेवा की जो अवस्था होएगी, नष्ट मोहा रहने की जो अवस्था होएगी, वो एक रस होएगी, अचल होएगी, अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का वो काम नहीं करेंगे कि कौन, जिनको ज्ञान की धारणा हो गई होगी। वो ज्ञान की धारणा होना माना समझ मिल गई ना, ये राइट है ये रॉन्ग है। वो फिर सोल्स जो है ना वो कभी भी फिर बेसमझी का काम नहीं करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा और खूबसूरत सी सरस्वती माँ, ये दोनों ही सोल्स एक बार समझ गए बात को। इन्होंने कभी भी जिंदगी में जितना भी दिन व्यक्त रूप में रहे, ये कभी भी इन्होंने बेसमझी नहीं करी, इन्होंने ज्ञान को यूज किया। तो वो कभी भी बेसमझी का काम नहीं करेंगे, वो किसी को भी कभी दुख नहीं देंगे। वो सदा सबको रूह के रूप में देखेंगे, रूह की कमी कमजोरियों को देखते हुए उसे कमी कमजोरियों से मुक्त होने का सहयोग देंगे। वो कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। जो ज्ञान को धारण कर लेते हैं वो अपने अंदर जो भी अवगुण रह गए ना, वो कांटों को वो निकालते रहेंगे। तो निशानी प्रभु ने सुना दी, हम आत्मा को देखना है कि हम ज्ञान की धारणा कहाँ तक मेरे को हुई है। क्योंकि अगर ज्ञान की धारणा हो गई होगी तो फिर ये विशेषताएं हम आत्मा में आ जाएगी। हम बेसमझी वाला कोई काम नहीं करेंगे, हम किसी को भी दुख नहीं देंगे। हम अपने अंदर जो भी अवगुण है उसको हम कांटों को निकालते रहेंगे। हम सदा अवस्था को एक रस रखेंगे, चल रहेंगे, अडोल रहेंगे। हम नष्ट मोहा बन जाएंगे। अब मेरे को अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कि मैं इधर का ही करूं, घर का ही देखती रहूं, घर के लिए ही सजाते रहे, घर के लिए ही बस कमाते रह गए। नो, दिस इज नॉट, ये अभी का टाइम नहीं है, ये खत्म होने वाली दुनिया है। क्या बना बना कर हम करेंगे, क्या जोड़ जोड़ कर करेंगे। अब तो जोड़ने वाला काम ही नहीं करना है। अब तो अपने ऊपर विशेष ध्यान रखना है कि मुझ आत्मा को परिवर्तन करना है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी प्रभु ने दे रखी है, नहीं तो फिर हम कितनी बड़ी सजाओं के पात्र बन जाएंगे। मुझे खुद का भी कल्याण करना है और मुझे सारी सोल्स के कल्याण के निमित्त भी बनना है। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं कि बाप बड़ी लिवर घड़ी है, घड़ी है प्रभु, ये गए समाप्ति। ये प्रभु ड्रामा से डिटैच हुए, समाप्ति। कहा ना बाबा ने उस दिन, संगम युग समाप्त, वरदान समाप्त। फिर कितना भी बैठकर मेहनत करो, कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि विनाश शुरू हो जाएगा ना। क्या मेहनत करेंगे हम, इन सारा कुछ खत्म। फिर स्ट्रगल करते रहो, रोते रहो, पीटते रहो, चिल्लाते रहो। He is not going to listen। एक बूंद, एक भी शब्द नहीं सुनेंगे प्रभु। डिटैच मीन्स अभी रोज हमें बोलते बच्चे बच्चे सुनो, बच्चे सुनो, बच्चे सुनो। हम अगर अभी नहीं सुनते हैं, फिर जब हम कहेंगे बाबा सुनो सुनो सुनो, 5000 वर्ष तक वो नहीं सुनेंगे। पुनः 5000 वर्ष के बाद आएंगे, फिर से हम आत्माओं की सुनेंगे। तो बिल्कुल प्रभु एक्यूरेट टाइम पर
कांटों को फूल बनाने के लिए आते हैं। एक्यूरेट टाइम। अंतिम 100 वर्ष कलयुग के, जब ड्रामा और प्रकृति तैयारी करनी शुरू करते हैं कि भाई अब इनको लेसन सिखाने का टाइम आ गया, इनको यहाँ से भेजना है, ये लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, इनको यहाँ से वापस घर भेजो। तो जब तैयारी उनकी हो जाती है ना, फिर बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने के लिए प्रभु आते हैं। प्रभु सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता है, सेकंड भी, एक सेकंड भी प्रभु रुकेंगे नहीं। जब का मना 108 आत्माएं तैयार हो जाएंगी ना, एक सेकंड भी प्रभु नहीं रुकेंगे। उनका फिक्स है एकदम। एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने के लिए आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है, जरा भी। इतना एक्यूरेट है हमारा शिव बाबा। इसीलिए हम आत्माओं को भी एक्यूरेसी ही सिखाते हैं कि एक्यूरेट करो, जो मैं कह रहा हूं ना उसको एक्यूरेसी से करो। ये भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय कलयुगी कांटों का जंगल है। इसमें तो कोई दो मत नहीं है, ये कलयुग है और ये कांटों का जंगल है। तो फूल बनने वालों को ये महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। हम फूल बनने वालों को प्रभु कहते हैं, हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम फूल बनने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो फूल बनने वालों को ये महसूसता आनी चाहिए कि हम इस समय फूल बन रहे हैं। तो कांटों को यूज नहीं करना है कायदे से। हम फूल बन रहे हैं और प्रभु मेहनत कर रहे हैं हम पर फूल बनाने की, तो फिर हमको कांटे को यूज नहीं करना है। ये हमें महसूसता होनी चाहिए। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कांटे थे तो कोई बड़े कांटे थे। कोई बहुत दुख देते हैं, कोई थोड़ा देते हैं, लेकिन हम हो जाते हैं ऐसे कि हम दुख देने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि हम सोल्स को नहीं देख पाते हैं ना। अब सोल लॉन्ग जर्नी पर है, किसकी 83 जन्मों की है, तो किसी की 80 है, किसी की 60 है, तो किसी की 50 है। अब इस जर्नी के दौरान हर सोल ने भिन्न भिन्न तरीके की चीजों को अनुभव किया हुआ है, तो इस वजह से उसका संस्कार जो है वो बड़ा डिफरेंट हो गया है। अब हम जब आपस में मिलते हैं तो हम सोल की जो पिछली जर्नी रही है, उसने क्या झेला है, क्या नहीं करा है, वो हम तो नहीं जान पाते। अब वो किसी चीज के वशीभूत होकर वैसा कर्म करती जो मुझे पसंद नहीं आता है, तो हम एक दूसरे को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। वो भी परवश, हम भी परवश। तो पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे तो कोई बड़े। कोई बहुत दुख देते हैं, तो जिसने दुख बहुत पाया होएगा अपने जीवन में, जन्मों में आके, तो उसके अंदर दुख ही भरा हुआ है ना, तो वो दुख ही देगा। तो इसलिए प्रभु कहते कोई ज्यादा दुख देता है, कोई थोड़ा देता है, लेकिन सब कहीं ना कहीं पुनर्जन्म में आकर संस्कारों के वशीभूत होकर ही ऐसा करते हैं। तो लेकिन हम उस सोल की जर्नी को नहीं जानते हैं, इसलिए फिर हम उनके व्यवहार से असंतुष्ट होते हैं, हम भी इधर से बैड बिहेवियर करते हैं। ये गड़बड़ होते हैं, हम सोल्स को नहीं देख पाते हैं ना। हम शरीर में जो कर रहा होता है ना, उसको देखकर फिर हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। अभी प्रभु हमें सोल की समझ देते हैं और ये बताते हैं कि अनादि आदि स्वरूप सभी सोल्स का बहुत अच्छा है। ये अभी परवश है सोल्स, इसलिए ऐसा करती हैं। ये समझ देते हैं प्रभु हमें। अब प्रभु तो सोल्स की जर्नी को जानते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि आत्माएं परवश है, इसलिए वो सबके प्रति सदा ही रहम दिल है। वो कांटों से भी प्यार करते हैं तो फूलों से भी प्यार करते हैं। अब बाप का प्यार तो सबसे है, वो तो अजामिल जैसा पापी होएगा ना, उससे भी प्यार करते हैं।
समझते हैं कि वो कैसे बन गया होगा। तो प्रभु कहते हैं कि अब बाप का प्यार तो सबसे है, गायन भी है, कांटों से भी प्यार तो फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से ही तो है ना, क्योंकि कांटे तो सभी बन गए हैं। तो सबसे पहले प्यार वो किससे करते? कांटों से प्यार। इतना प्यार है जो मेहनत करके उनको कांटों से फूल बनाते। प्यार है प्रभु का, इसीलिए एक्यूरेट समय पर आते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हम उल्टे कर्म कर रहे हैं, वो ये देखते हैं कि इसको ठीक कैसे करें फटाफट। ऐसे हमको भी शिक्षा देते हैं कि जब कोई रॉन्ग करता है तो आप ये नहीं देखो कि वो रॉन्ग कर रहा है, आप ये देखो कि इसको ठीक कैसे करें, इसको शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं दें, ताकि ठीक ये वाला स्वरूप प्रभु हम आत्माओं का देखना चाहते हैं और सिखाते हैं कि ऐसे बनो। इतना प्यार है प्रभु का कि जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। आते ही हैं कांटों की दुनिया में। वो इतना खूबसूरत, इतना रहम दिल, इतना कल्याणकारी है कि वो आते ही तब है जब कांटों से भर जाते हैं सारे। वो उसी समय तो आते ना। वही है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। जब जरूरत होती है सोल को तब आते हैं। जब वो जरूरत अनुभव नहीं करती है तो फिर थोड़ी आते हैं, न सतयुग में, न त्रेता युग में, न द्वापर युग में, न कलयुग के शुरुआत में। जब बिल्कुल वो चाहती है कि उसमें चेंज आए तब वो आते हैं ना। तो प्रभु इतना प्यार है प्रभु को कि जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। आते ही हैं कांटों की दुनिया में। इसमें तो प्रभु कहते हैं सर्वव्यापी की तो बात नहीं हो सकती है। एक की ही महिमा होती है, महिमा होती है आत्मा की। तो जब आत्मा शरीर धारण करके पाठ बजाती है, श्रेष्ठाचारी भी आत्मा ही बनती है। हम आत्माएं ही श्रेष्ठाचारी थे, तो भ्रष्टाचारी भी कौन बनती है? आत्मा बनती है। शरीर को नहीं देखा जा रहा है ना, सोल जो अंदर शरीर को यूज करती है, उस सोल को बोला जा रहा है कि वही सोल कभी श्रेष्ठाचारी भी थी और कभी वो भ्रष्टाचारी भी बन जाती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है उस अनुसार कहा जाता है कि ये कुकर्मी है या सुकर्मी है, अच्छा कर्म कर रही है कि बैड कर्म कर रही है। किसको बोला जा रहा है? सोल को बोला जा रहा है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो, सतयुगी दैवी फूल हो या कलयुगी आसुरी कांटे हो। मेरी चेकिंग, हाँ, पोता मेल जो रखना है। प्रभु कहते अब इतनी शिक्षा हमको मिल रही है तो अब हमको अपने से पूछना है कि सतयुगी दैवी फूल हैं हम या फिर कलयुगी आसुरी कांटे हैं हम। कहाँ सतयुग और कहाँ कलयुग, कहाँ डीटी और कहाँ डेविल, कहाँ देवता, कहाँ शैतान। तो शैतानियत आ जाती है आत्मा के अंदर ना। दे अभिमान शैतानियत है। दे अभिमान रूपी जो विकार है, जो कमी कमजोरियां हैं, वो शैतानियत है जो हमारे अंदर आ जाती है। तो कहाँ डीटी तो कहाँ डेविल, बहुत फर्क है। कांटे जो होते हैं ना, वो अपने को फूल कह नहीं सकते हैं। जब हम कांटे बन जाते हैं तो हम अपने आप को फूल नहीं कह सकते हैं। फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में फूल नहीं होते। अब ये है हमारे लिए कलयुग नहीं है, ये हमारे लिए संगम युग है। अब ये है संगम युग जब तुम कांटे से फूल बनते हो। इस समय हम बन रहे हैं। टीचर हमको लेसन देते हैं। बच्चों का काम है उनको रिफाइन करके बताना। अब प्रभु हमें समझ देते हैं, हमें उसको रिफाइन करके दूसरी सोल्स को बताना है। उसमें ये भी लिखो कि अगर फूल बनना चाहते हो ना तो अपने को फिर आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे अवगुण जो हैं वो निकल जाएंगे और तुम फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। ये बात मुझ आत्मा को भी समझनी है और फिर दूसरी सोल्स को भी संदेश प्रभु का देना है। तो प्रभु कहते हैं
बोलो उनको, लिख दो कि अगर फूल बनना चाहते हो तो फिर अपने को आप आत्मा समझो, क्योंकि तभी बन सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं बन सकते हैं। अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले जो परम पिता परमात्मा है उनको याद करो, तो फिर तुम्हारे अंदर जो अवगुण है वो निकल जाएंगे और फिर से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा निबंध देते हैं, शुरू में ऐसे प्रभु ऐसे लिखने को दिया करते थे, तो बाबा निबंध देते हैं। बच्चों का काम है उसको करेक्ट करके फिर छपवा देना, तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाए। ये पढ़ाई है। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अब देखो थोड़ा सा चेंज तो लाना है ना। अब शुरू से जो क्वेश्चंस वगैरह लिख कर पैम्पलेट्स में छपवा कर है ना, अभी देखो ये नया प्रभु ने तरीका बताया कि मना संदेश दो कि अगर फूल बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फिर फूल बनाने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम फिर सतो प्रधान बन जाएंगे, है ना। इस तरीके का मैसेज सोल्स को दे सकते हैं कि आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आओ और फिर आप जो भी इसकी गहराइयां है उसको समझो, है ना। तो बच्चों का काम है उसको करेक्ट करके छपवाना, तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाएं। ये पढ़ाई है। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती, वो भी झूठ पढ़ाते हैं, कल्पना करते, परहैप्स 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 वो उसने उसको लड़ा, उसने उसको लड़ा इस साल में, उसने उससे लड़ाई करी इस समय उसने वी रिमेम्बर ना कैसे हमको डेट्स याद करनी पड़ती थी। तो स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं है। ये पढ़ाई भी है, समझानी भी है। प्रभु हमें पढ़ाते भी हैं, प्रभु हमें समझाते भी हैं। कोई छीछी काम करना बेसमझी है, बेसमझी है, पागलपन है, जिसको बाबा कभी कभी कहते हैं कि बिल्कुल ही ना समझ हो जाते हैं ना। अगर आत्माएं शादी करती हैं और अगर विकार में जाती हैं, वो छीछी काम है, तो वो बेसमझी है। लेकिन अपने आप को आत्माएं बड़ा समझदार समझती हैं, इतना समझदार समझती हैं कि जो नहीं करता है उसको भी अच्छी तरह बंधन में बांध करके उसको भी पतित बनाने के निमित्त बन जाती हैं। इतनी बेसमझ हो जाती हैं आत्माएं, लेकिन बेसमझी को समझदारी समझने की भूल कर बैठती हैं। तो प्रभु हम आत्मा को समझ देते हैं कि अगर काम विकार बिना शादी के गलत माना जाता है कि ये गलत काम है, इसको नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कैसे है कि शादी का सर्टिफिकेट देखकर वो सही हो जाता है? जब वो काम गलत है तो फिर वो तो गलत ही है ना, वो तो फिर सदा ही गलत है। लेकिन उसको कुछ समय तक गलत समझना, उस गलत से बच्चों को बचाना और फिर खुद ही उसको फिर पूरा इंतजाम करके उससे वो गलत काम कराने का उसको निमित्त बनाना, ये कहाँ की समझदारी है? जब वो छीछी काम है उसको गंदी दृष्टि से देखते हैं तो वो तो फिर सदा ही गंदा होना चाहिए ना। लेकिन प्रभु वही कहते हैं कि बेसमझी है ना, बेसमझ हो जाती हैं सोल्स। तो कोई भी छीछी काम करना बेसमझी है। फिर समझाया जाता है ये जो विकारी काम दुख देने का नहीं करना है। ये जो विकारी काम है, ये काम विकार है, चाहे सर्टिफिकेट लेकर करो चाहे बिना सर्टिफिकेट लेकर करो, ये दुख देता है। ये दुख देने का नहीं करना है, न खुद करना है न दूसरों को करना। अगर हमने खुद कर लिया है, हमको नहीं मालूम था, तो बच्चों को तो बचाना है ना। अगर बच्चे, बाबा ने बोला है, अगर सोल लड़की के उसमें है शरीर में, और अगर वो जिद करती है, फिर तो प्रभु कहते हैं कि करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है इन द सेंस ये नहीं कि हम खुशियां मना रहे हैं, बस ठीक है ओके, जो उसको भेजना है भेज दो। बाकी बॉय अगर है तो उसको तो हम छोड़ सकते हैं कि भाई आपको अगर करना है तो आप अपनी मर्जी से करिए, हम शामिल नहीं। जैसे ब्रह्मा जी बिल्कुल अलग हो गए थे। ये नहीं कि फिर पैसा दे दो हमें, इसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो, कोई नहीं दिया उन्होंने, 1 रुपया भी नहीं दिया। तो सत्य के साथ खड़े होने की हमारे में शक्ति होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज गर्ल है इसलिए प्रभु कभी कभी रियायत दे देते हैं कि जब वो नहीं मानती है पवित्र रहना, तो फिर तो वैसे भी भाग जाएगी। तो आप
ना, जो एक फॉर्मेलिटी है वो करवा दो। हाँ? उनको बोलो कि जाओ भैया तुम लोग, उससे अच्छा बोल दो कि जाओ कोर्ट मैरिज कर लो। हम तो उसमें भी शामिल नहीं होंगे। नहीं शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये गलत मार्ग है। फिर कल को दिक्कत होगी, फिर वो सोल्स वापस आती हैं। अक्सर देखो यही होता है, जितनी भी सोल्स की शादी करो, फिर उसके बाद वो रोने ही रो रहे होते हैं, फिर अपने घर में आकर फिर रोना रोते हैं। क्या फायदा उससे? तो रोने की तो दुनिया, दुख की तो दुनिया, तो दुख वाला काम ही नहीं करना है। सोसाइटी को थोड़ी देखना है। हम सत्य के साथ खड़े होंगे। हम सत्य परमात्मा जब हमें समझ देते हैं कि दुख का रास्ता है, तो फिर हमें वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम जो शरीर के रूप में जो संतान बनकर आई है, उसको हम घर में रख सकते हैं। लोग क्या करते हैं, अरे घर में नहीं रखना है, फटाफट फटाफट टाइम हो गया, इसको निकालो निकालो, और फिर कहते हैं हम प्यार करते हैं। दुखों की दुनिया में बेचते हैं और कहते प्यार करते हैं। तो मेरे में पावर होनी चाहिए कि अगर अज्ञानता में संतान मेरे घर में हो गई है और वो लड़की है, तो मैं तो, अगर मेरी तो है नहीं है, लेकिन इन केस अगर है, तो हमें वो पावर होनी चाहिए कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, भाई हम इसको पवित्र रखेंगे। पालना ही ऐसी खूबसूरत करनी है कि वो सदा प्रभु से जुड़ी रहे आत्मा। तो अगर हम प्रभु के हवाले करते हैं तो वो जरूर पवित्र रहेगी। तो ये हमें हिम्मत होनी चाहिए। ये नहीं कि समाज क्या कहेगा। अरे समाज दो मुंहा है, आप अच्छा काम करो देन ऑल्सो दे विल से, और अगर आप बुरा करो तो भी कहेंगे। तो हम तो प्रभु के साथ खड़े होंगे ना, हम दुनिया के बारे में क्यों सोचेंगे। हम घर में रखने की मेरे में पावर होनी चाहिए। क्या कर लेंगे लोग? कुछ नहीं कर सकते। प्रभु समझते रहे। कोई भी चीची काम करना बेसमझी है। फिर समझाया जाता है ये विकारी काम दुख देने का नहीं करना है। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। वो दुखों को हरने के लिए तो आए हैं। अब वो दुखों का कारण बताते, दुनिया को मालूम नहीं है क्यों अशांति है, क्यों दुख है। चूंकि कारण मालूम नहीं है, इसलिए फिर उसका निवारण ही नहीं होता। चाहे जितना मर्जी बोलूं, इधर उधर से कोशिश कर लें, निवारण नहीं होता दुख का, क्योंकि कारण ही नहीं मालूम है ना। कारण जानने से ही तो दुख मिटेगा। तो प्रभु जी दुख हरता सुख करता हम आत्मा को बताते हैं कि रीजन क्या है दुख धाम बनने का। वो है काम विकार, वो है देह का अभिमान। प्रभु आकर हमको बताते हैं इससे दुख मिलता है, इसको खत्म कर दो, पवित्र बनो, सुख ही सुख है। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। यहाँ तुम भी सीख रहे हो किसी को हमको दुख नहीं देना। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हाँ, किसको दुख नहीं देना, मना स्वधर्म के विपरीत जाना मतलब दुख देना। अब हम पवित्रता के स्वधर्म के विपरीत चले जाएं तो हम दुख देते हैं। हम शांति के विपरीत जाएं, अशांत हो जाएं तो हम दुख देते हैं। हम दुखी रहते हैं तो हम दुख देते हैं। हम नफरत करते हैं तो हम दुख देते हैं। हम किसी को दिल शिकस्त करते हैं, शक्तिहीन बनाते हैं, शक्तिहीन होते हैं। अगर हम खुद ही शक्तिहीन होते हैं, हम दूसरों को दुख देते हैं, क्योंकि मेरे से सहन नहीं होता है, मैं दूसरे को कुछ कुछ बोल देती हूँ, शक्तिहीन होकर हम दुख देते हैं। जब हम ज्ञान रूपी समझ जो मुझे मिली हुई है वो जब मैं यूज नहीं करती हूँ, मैं दुख देती हूँ। तो मैं स्वधर्म के विपरीत जाकर दुख देती हूँ। सदा पवित्र रहेंगे, पवित्रता का सहयोग देंगे, सुख देंगे, शांत, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप रहेंगे तो हम सुख देंगे। हमको ये समझना है। लोग ये समझते नहीं है। लोग वो जो आत्मा बैड करने को बोलती है ना, वो बैड कर देते हैं और बोलते हैं कि दुख नहीं देना चाहिए। वो तो फिर निरी बेसमझी है, निरी बेसमझी, बड़ा दुख पाएंगे वो। ज्यादा समय प्रभु बर्दाश्त नहीं करेंगे अब, इसलिए दुखों का जो कारण प्रभु बताते हैं उसका हमको स्वयं निवारण कर लेना है। मना वो दुख वाली चीज हमको करनी नहीं है। चाहे कोई कितना भी कहे, हम उसमें सहयोगी नहीं बनेंगे। बुरा मान जाए तो बुरा मान जाए।
प्रभु से समझ मिलने के बाद हमें गलत का साथ देना ही नहीं है, नहीं तो भागीदार बन जाएंगे हम। समझाया जाता है विकारी काम दुख देने का नहीं करना है। हमें समझना है दुख नहीं देना किसको कहते हैं। इसको गलत समझती हैं बहुत सारी सोल्स। प्रभु वही तो कहते हैं, मेरे महावाक्यों को उल्टा कर देते हैं। प्रभु ने कहा है ना दुख नहीं देना है, इसलिए हम दुख नहीं दे रहे हैं। बाप शिक्षा देते हैं, सदैव सुख देते रहो। कौन सा सुख? रूहानी सुख, पवित्रता का सहयोग दो, उसको पवित्र बनाओ। शांति का सहयोग दो। सुख शांति मिलेगी ही पवित्रता से। सबसे बड़ी बात तो ये है, पवित्रता ही माँ है उसके तो बच्चे हैं सुख और शांति। तो अगर मुझे सुख देना है तो सबसे पहले पवित्रता का सहयोग देना है। खुद भी पवित्र रहना है, उसको भी पवित्र बनाने की पूरी मतलब अपनी तरफ से तो पूरा से। फिर भी अगर किसी का कोई कार्मिक अकाउंट कुछ गड़बड़ होएगा और वो नहीं, मैं तो भाई घर से बाहर निकाल दूंगी, भाई जाओ। दिल से प्रभु के हवाले करके देखो, मजाल है वो इधर उधर जाएंगे। लेकिन अपना दिल फिर सच्चा होना चाहिए ना। अंदर ये ना हो, अंदर दो तरह के मन होते हैं। एक दूसरा मन भी चलता होता है, सब कर रहे हैं लोग क्या कहेंगे, ये वाला मन भी चल रहा होता है, फिर उसमें प्रभु मदद नहीं करते हैं। तो सदैव हमें सुख देते रहना है, सभी को प्रभु से जोड़ना है और सभी को पवित्र रहने का सहयोग देना है। ये अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है। सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक जो बनना है ना उसमें टाइम लगता है। हम आत्माओं को लायक बनना है। ये जो सदा 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 है ना, ये हमको सदा सदा तो लायक बनना पड़ेगा। समझते हैं बेहद के बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। तुम समझाते भी होंगे कि पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। तुम सब विश्व के मालिक थे। ये तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए कि हम थे और अभी हम पुनः बन रहे हैं। कल की बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे। मनुष्य कह देते हैं लाखों वर्ष, कहाँ एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कहते थे कि सतयुग है ऐसा। अभी कलयुग को कह रहे 40,000 वर्ष और चलेगा। चलने लायक है 40,000 वर्ष? 2-4 वर्ष तो और चल जाए, यही गनीमत समझो। उस 40,000 कहां से चल जाएगा? कहाँ एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कहते थे, कहाँ सारे कल्प की ही आयु सिर्फ 5,000 है, ये भी लाख नहीं, ओनली 5,000 ईयर्स में क्या हाल हो गया सृष्टि का। और हम देखें तो पिछले 10 साल पहले जो जिंदगी थी और कितनी बेटर थी, फिर भी स्टिल बेटर थी, और अभी 10 साल बाद क्या हालत हो गई है। तो 5,000 वर्ष में तो ये हाल हो गया है, लाख हो जाएगा तो फिर क्या पता चलेगा कि ये भीड़ कहाँ चली जाएगी, इतना पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। बहुत फर्क है। प्रभु कहते हैं ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है। समझ जो हमको देते ना वो तो सिर्फ शिव पिता परमात्मा है। उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। प्रभु में कितनी खूबसूरती है, उनका संग करना है और उनकी खूबसूरती को धारण करना है। ये दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं और बनते ही जाएंगे, और बैड और बैड और बैड, क्योंकि अति के बाद फिर अंत हो जाएगा। ये दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं, और अवगुण फिल्में भी वैसी बन रही हैं, और गंदे गंदे काम सीखो, और गंदे तरीके से मारो, करप्शन करो, एडल्ट्रेशन करो, मिलावट खुद ही दिखाते हैं। दूध बनाते हैं खुद ही दिखाते हैं उसमें क्या क्या डालते हैं और कैसे उसको बढ़ा देते हैं, खुद कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। एडल्ट्रेशन, हर चीज में मिलावट है।
हर चीज में। और जितनी मिलावट है उतना लिखते हैं प्योर। जितनी मिलावट है उसके अंदर खतरनाक मिलावट होती है, और ऊपर लिखेंगे प्योर घी। एडल्ट्रेशन प्रभु कहते हैं, और दिमाग और शातिर बनता चला जा रहा है। प्रभु कहते हैं जास्ती अवगुण सीखते जा रहे हैं। ऐसा कमाना है, एक एक युक्ति दिमाग में क्या चलाते हैं दिमाग, कि जब उसकी हकीकत सुनेंगे तो दिमाग ही ठनक जाएगा कि भाई अब इंसान तो खुशी खुशी लेकर आ रहा है अपने घर में पैकेटों का दूध। कभी कोई खुदा ना खास्ता लोगों को अगर पता चल जाए कि कैसे वो बनता है, वो कभी भी बच्चों को नहीं पिलाएंगे, लेकिन बड़े ही गर्व से लेकर आते हैं दूध और दूध के प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। महा खतरनाक। प्रभु कहते हैं जास्ती अवगुण सीखते जा रहे हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था, इतनी मिलावट नहीं थी, अब बढ़ता ही जाता है। ये सारा बीमारियों का रूप लेगा ना। अब हम केमिकल्स खाएंगे, खानों में जो भी हम डालते हैं, मिलावट करते हैं, ज्यादा दिन कोई चीज चले। अब पनीर का उदाहरण ले लो, मदर डेयरी में जब हम खरीदने पहले जाते थे तो 3-4 दिन में वो बोलता था कि खराब हो जाता है। अभी तो बहुत दिन हो गया नहीं खाया, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब मैं लेने गई तो बोलते 4-5 वर्ष पहले तो बोलता है अब आप 15 दिन तक इसको चला सकते हो। मैंने कहा क्यों, क्या कर दिया इसको जो 15 दिन चलेगा? कहते बस नहीं अब चल सकता है। तो मैंने दिन पर दिन उसको बढ़ाते, दैट मीन्स एडल्ट्रेशन कर रहे हैं ना, उसके अंदर समथिंग डाल रहे हैं जो चीज खराब हो जाती है उसको जबरदस्ती और ज्यादा दिन तक चलाना। तो प्रभु समझते रहे कि पहले इतना करप्शन नहीं था, पहले इतना एडल्ट्रेशन नहीं था, पहले इतना भ्रष्टाचार नहीं था, अब बढ़ता जाता है। अभी तुम बाप की याद के बल से सतोप्रधान बनते जा रहे हो। जितना हम प्रभु को याद करते जाएंगे उतना हमारे में शक्ति आएगी, उस शक्ति से फिर हम सतोप्रधान बनते जाएंगे। जैसे उतरते हो ना, फिर जाना भी ऐसे ही है। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होगी, कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा। पहले प्रभु मिलते हैं तो शुरू में हमको कितनी खुशी लगती है, फिर खुशी से उसके बाद हमको कनेक्शन जुटता है कि हाँ ये मेरे रियल फादर हैं, फिर कनेक्शन जुटता है, फिर हमारी याद की यात्रा शुरू होती है, जिसमें प्रभु कहते हैं निरंतर रहो। निरंतर रहेंगे, बुद्धि का ताला खुलता चला जाएगा। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी जास्ती याद की यात्रा होगी। ये भी है, अगर हमने 63 जन्म पूरी भक्ति की होगी, अब ब्रह्मा जी ने पूरी भक्ति करी थी, इसलिए उनको पूरा का पूरा उनका याद की यात्रा बिल्कुल एक रस रही, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, क्योंकि भक्ति ही उन्होंने बड़ी जबरदस्त कर रखी थी। सारी भक्ति तो शुरू ही उन्होंने करी है, तो शुरू करते करते हर चीज की पूजा करते करते उनका भक्ति का जो पाठ है वो एकदम जब पूरा हो गया तो ज्ञान भी उनको फिर पूरा समझ में आया, क्योंकि भक्ति का फल ही तो ज्ञान है। तो जितनी भक्ति उतना ज्ञान का फल मिलता है ना, उतना ही ज्ञान मुझे समझ में आएगा जितना मैंने भक्ति की होगी। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी जास्ती याद की यात्रा होगी। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद तो ठहरती नहीं है। भक्ति में भी ऐसे ही होता है, कथा सुनने बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है। वो बाद में पूछो कथा में क्या बोला, कुछ ना याद रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर मुंह बोलते हैं, पाठ चल रहा है, सुखमनी साहब पाठ चल रहा है, मुंह बोल रहा है, धड़ 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 फुल स्पीड है, एकदम फुल स्पीड है, आंखें पूरी नाच रही होती हैं, दिमाग कहीं और होता है, दिमाग और आंखें सारे कमरों में घूम रही होती है, रिश्तों में घूम रही होती हैं, कौन कैसे चल रहा है, कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, और मुंह इधर से चल रहा है। ये स्थिति हो जाती है कलयुग के अंदर। तो कथा सुनने बैठते हैं, बुद्धि कहीं कहीं और भाग जाती है, सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछते हैं हमने क्या सुनाया, तो वायरे हो जाते हैं, हैरान हो जाते, मूंझ जाते, अरे क्या बोला था क्या सुना रहे थे, कुछ भी समझ में नहीं आता। कोई झट से बताएंगे जो ध्यान से सुन रहे होंगे, सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। बल यहाँ बैठे हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं है। प्रभु भी हम आत्मा को समझते रहे,
कि प्रभु के घर में भी सोल्स बैठी हुई हैं, लेकिन धारणा कुछ भी नहीं है। अगर धारणा होती तो कमाल करके दिखाते। ये वो अपना और दूसरों का कल्याण करने बिना तो रह नहीं सकते। बाबा मम्मा रह नहीं, ब्रह्मा जी तो रह नहीं पाते थे। सुबह शाम, रात रात, सब समय उनको ये था कि भाई कल्याण करना है, कल्याण करना है। फुर्तीले भी बड़े थे ब्रह्मा जी, फुर्तीले भी बहुत थे, अथक एकदम। दिमाग चलता ही रहता था। अभी वो सोलाई है, उसको वहां भेजना है, अभी वो सोलाई है, उसको वहां भेजना है, ये काम करना है, उसके लेटर का जवाब देना है, उसके लेटर का जवाब देना है, अच्छा ये करना है, वो करना है, वो करना है। सारा दिन पूरा व्यस्त, पूरा एकदम। हर चीज को कर करके पहले दिखा दिया, फिर जब बच्चे करने लगे फिर खुद ये करना, वो करना, उसको यहाँ भेजना, उसको पूरा दिमाग कॉन्टिन्यूसली उनका कल्याणकारी कार्य के लिए चलता ही रहता था। खुद भी उमंग उत्साह में रहते थे और दूसरों में भी डाल देते थे। भागो 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 ट्रेन स्टेशन पर आ रही है, उस समय ऊपर आबू, ऊपर ना, और कहाँ स्टेशन, सड़कें भी नहीं, उसमें भगाते थे, भागो। जगदीश भाई कहते हम लोग का बैगेज हमेशा रेडी रहता था, कौन समय बाबा बोल देगा जाओ, भागना होता था, और जो नहीं भागता था उसको साइड कर देते थे। उनका भी मस्त टाइम होगा, है ना। और जो सोल्स बहुत ऑनेस्ट थी उनके लिए तो मस्ती थी, जैसे जनत दादी है ना, गुलजार दादी है, ये लोग तो चल पड़ते थे सुबह सुबह, कहाँ भी भेज दो आराम से चल पड़ते थे, आराम से ऑफिसों में चले जाते थे। सच्चे थे ना, भोले भाले से। गर्मी सर्दी कभी नहीं देखी उन आत्माओं ने। अगर धारणा होती तो प्रभु कहते कमाल करके दिखाते। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने बिना तो रह नहीं सकते, बल्कि इसको घर में बहुत सुख है, महल मोटरें आदि हैं, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस पति को कहेंगे हम तो ये रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, करने नहीं देती है। मोह है ना, इतने महल हैं, इतना सुख है, कैसे छोड़ते हैं। इंसान विनाशी चीजों को पकड़कर बैठा रहता है। अरे ये इतने सब पहले जो भागे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, कोई गरीब नहीं थे ये लोग। एक मातेश्वरी का ही मना ऐसा हो गया था कि उनका बिजनेस का, ऐसे अमीर थी लेकिन बिजनेस का दिवाला निकल गया था। एक वो सोल है जो बिन पैसे के 1 रुपया भी लेकर वो अपनी यज्ञ में आए, एक वही सोल है। और उनकी मातेश्वरी जो है, उनकी सिस्टर तो छोड़कर चली गई थी, वो भी थी पहले, वो भी ट्रांस में जाती थी, साक्षात्कार करती थी, फिर पता नहीं क्या हुआ होगा, ज़्यादा डिटेल तो नहीं मालूम, लेकिन वो चले गए। लेकिन मम्मा तो बिन उसके आई थी, लेकिन बाकी जितनी भी सोल्स हैं, मेजॉरिटी, मनमोहिनी दीदी को ले लो, ये लोग सब लखपति करोड़पति घर की थी। गुलजार दादी अमीर घर के थे, जनक दादी सब रिच थे ये लोग। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई गरीब आ गए गए गुजरे थे, नहीं, ये लोग लखपति करोड़पति उस जमाने में, 1936-37 के करोड़पति थे। हाँ, तो लखपति करोड़पति घर की थी, सब छोड़कर चली आई। तीर जो लग गया, तीर लग गया। ऐसे नहीं है कि प्रभु के यज्ञ में कोई बिल्कुल ही गए गुजरे लोग आए हैं, नहीं, सबने छोड़ा, और एक धक से छोड़ा, कुछ ना सोचा करोड़ और लाखों का, मार भी खा ली, सब कुछ खा लिया, लेकिन प्रभु के बन गए तो सब छोड़कर चली आई। ये तकदीर दिखाती है, इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की। तकदीर था ना, तकदीर में था उनका, इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं आज तो लोग, छोड़ते कहाँ हैं। ये है बुद्धि की जंजीरें। एक्चुअली सब हम बुद्धि से ही कनेक्टेड जंजीरों में बंधे हैं। बुद्धि की जंजीरें खुल जाए ना तो एक धक से हम छोड़ देंगे सारा कुछ। क्या करेंगे, ये सारा सब विनाश हो जाना है। पकड़ पकड़ के बैठे रहेंगे क्या, नहीं ना। इस समय ही स्वयं को करेक्ट करने का है, इस समय है सेवाएं करने का, इस समय है स्व पुरुषार्थ करके, स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करने का। विश्व की आत्माओं के लिए सोचना है। कितने मर रहे हैं, कितने खाना नहीं मिल रहा है, गंदगी में बैठे हुए हैं आत्माएं।
हम बैठकर अपना ही कमाते रहें और जोड़ते रहें, इसके लिए थोड़ी प्रभु ने अपना बनाया है। तो शुरू की सोल्स को देखना चाहिए। सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा एक धक से सब कुछ बेच डाला, यज्ञ में लगाया ना सारा का सारा, फिर कभी नहीं सोचा कि मैंने कुछ लगाया। ऐसा त्याग कोई कर सकता है क्या? प्रभु ने उनकी पालना नहीं करी? खूबसूरत पालना की प्रभु ने। परीक्षाएं आई, वो तो परीक्षा थी, वो तो ड्रामा परीक्षा ले रहा था, वो तो प्रकृति परीक्षा ले रही थी, प्रभु थोड़ी ले रहे थे परीक्षा। तो बुद्धि में है सारी जंजीरें, बुद्धि से नहीं तो छोड़ पाते ये मेरा है मेरा है मेरा है मेरा, कुछ भी मेरा नहीं है। बाप समझाते हैं, अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो, ये समय पूज्य बनने का है, मेहनत करने का। रोजी रोटी चल रही है तो साइड करो, सारा समय इसमें लग जाओ, सेवाओं में लगाओ समय। अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बन रहे हो, सोचो तो सही, यूं ही थोड़ी पूज्य बन जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एवर हेल्दी 21 जन्मों तक रहेंगे। तुम भल रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो, पवित्र बनूंगी और मैं दूसरों को बनाऊंगी। प्रभु तो घर छोड़ने को तो किसी को नहीं कहते हैं। प्रभु जानते हैं कि मना सोल्स जो हैं बंधी हुई हैं, लेकिन बाबा युक्ति बता रहे हैं, तुम भल रहो घर में। अगर वो कहते, क्योंकि नहीं छोड़ते ना कई लोग, तो तुम भल रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो कि भाई मैं पवित्र बनूंगी और पवित्र बनाऊंगी। साफ बात है ना? और हाँ, कोई बांधेली है, अगर कुछ ज्यादा ही खतरनाक पार्टनर मिला हुआ है तो फिर युक्ति से चलने में भलाई, पता ही नहीं चलने देना कि हम कर क्या रहे हैं। अगर सारा मतलब पूरा परिवार ही एकदम अगेंस्ट हो तो वहां तो ऐसा नहीं बोलना है। जो युगल लगे कि हाँ वो सुन सकता है, उसको बोल देना है। बाकी तो युक्ति से पवित्र रहना है और युक्ति से पवित्र बनाने की मनसा सेवा करते रहना, पता नहीं लगने देना है। ये तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान हम बन जाएंगे, क्योंकि प्योर है ना प्रभु। ऐसे प्योर को जब हम याद करते जाएंगे तो हमारी तमो प्रधानता की जो परत है वो अपने आप उतरती जाएगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर तो भरोसा नहीं है। अगर हम सोचे कि अरे अभी और थोड़ा सा जॉब कर लेते हैं और थोड़ा सा बिजनेस कर लेते हैं और थोड़ा सा जमा कर लेते हैं, अरे भाई शरीर का कोई भरोसा नहीं है। जो करना है, जो प्रभु कह रहे हैं वो कर लो, तो फिर भी आयु बढ़ जाएगी। बाकी तो कोई भरोसा नहीं है। हाँ, आयु बढ़ सकती है अगर हम ज्ञान मार्ग में एक्यूरेसी से चले और सेवाओं पर रहे तो आयु बढ़ जाती, जैसे जनक दादी ने बढ़ा ली थी तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचे ना कि हम जिस्मानी कार्य करते रहे और किसके लिए हम जमा कर रहे हैं, हमें पूछना चाहिए अपने आप से, किसके लिए? जब प्रभु चलाने वाले बैठे हैं और जितना हमने कमा लिया उतना काफी है, फिर हम किसके लिए कमा रहे हैं? वो तो पानी में रुल जाएगा ना, क्या फायदा? तो कितनी समझ की बात है। शरीर पर भरोसा नहीं है, बाप का तो बन जाओ कम से कम। अरे चला देंगे बाप ना आपके घर का सारा कुछ, आप क्या चलाओगे? लेकिन समझती नहीं है सोच, लालच, लोभ, इसको लोभ बोलते हैं। हमारे पास इनफ है, फिर भी हम जाकर अपना समय वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर। दिस इज लोभ। ये लोभ की कैटेगरी में आता है। लालच, लालच नहीं करना है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो कितनी समझ की बात है। शरीर पर भरोसा नहीं है, बाप का तो बन जाओ। उन जैसी प्यारी वस्तु कोई और नहीं है। बाप विश्व का मालिक बनाते। ये समय है प्रभु के साथ जीने का। न जाने 1 वर्ष प्रभु हमारे साथ है कि 2 वर्ष है, बहुत कम समय है वो मेरे साथ। वो भी हम इधर उधर धंधे धोरी में लगा देंगे तो कितना ना रोएंगे हम बाद में, क्योंकि उसके बाद जो मेरे पास धन होएगा ना, उसका हम लोग ज्यादा उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परेशानियां, दिक्कत बढ़ जाएंगी, सारी की सारी चीजें उपलब्ध नहीं होंगी। प्रभु कह रहे हैं
बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, मैं हूं यहाँ पर, बनो, जल्दी जल्दी बनो। तो लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने के लिए कितनी मेहनत है। वो सतो प्रधान आत्माएं हैं, वो तो मतलब पूरा हड्डी हड्डी सेवा करके वो लोग सतो प्रधान बने हैं। तो हमारा भी तो वही कार्य है कि सारा दिन हम सुबह से लेकर शाम तक अभी भी धंधे धोरी में जाएं। इससे बड़ी बेसमझी और कोई नहीं हो सकती। तुम अपार सुख देखेंगे, प्रभु कहते सतो प्रधान बन जाएंगे तो अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से ही तो खुलवाते हैं, क्योंकि फीमेल शरीर में जो सोल्स हैं उन्होंने देखो कितनी वफादारी से निभाया। अगर मेल होता ना, नहीं निभाता। कुदरती देखा जाए तो दादियां ये सब बहुत वफादार सोल्स हैं। सब नहीं बोलेंगे हम, लेकिन मतलब मेजॉरिटी जो यज्ञ को चला रही है निमित्त बनकर, ये बहुत प्योर सोल्स हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। उन दिनों आई भी सोल्स वही थी जो फीमेल शरीर में थी, क्योंकि उन्हीं के पर अत्याचार हुआ करते थे, इसलिए दुखी थी, परेशान थी। तो उनको जल्दी प्रभु ने आकर्षित किया। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माताएं ही संभालो, इनके द्वारा कलश रखाना। फिर उन्होंने लिख दिया है, सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दे दिया। ऐसा करके उन्होंने दे दिया ना। तो लक्ष्मी तो प्रालब्ध है, लेकिन जब वो ब्राह्मणी है, जब वो जगदम्बा है, जब वो संगम युग में है, तब उन पर कलश रखा था। अभी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों ना हम बाबा से वर्षा लें। इस समय है प्रभु से वर्षा लेने का। क्यों ना हम विजयमाला में पिरो जाएं, महावीर बने। बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं, किस लिए? प्रभु ने हमें गोद में लिया है, तो प्रभु मेरी पालना करेंगे ना। मैं खामखा क्यों अपना दिमाग लगा रही हूँ? खुद भी उलझती हूँ और दूसरी सोल्स को भी उलझाती हूँ कि भाई तुम भी जॉब करो, तुम भी करो, तुम भी करो, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, खर्चा कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा। खुद ही जाल बिछाते हैं और खुद ही फिर मकड़ी की तरह उसमें फंस के फिर पछताएंगे। तो इसलिए प्रभु ने जब हमें गोद का बच्चा बनाया है, तो हमें बच्चा बनकर प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाकर महावीर बनना है। इसके लिए मुझे टाइम मिला हुआ है। तो क्यों ना हम बाबा से पूरा वर्षा ले, क्यों ना विजयमाला में पिरो जाए, महावीर बने। बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं, किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तो एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं, तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते ही हैं, पतित दुनिया और पतित शरीर में निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ पर आ जाओ। जब दुखी होते, परेशान होते हैं, गंदे हो जाते, छीछी हो जाते, पता नहीं रहता क्यों हो रहे, तब हम प्रभु को बुलाते हैं। कहाँ पर बुला रहे? एकदम गंदी डर्टी दुनिया में बुलाते हैं, पतित दुनिया में, पतित शरीर में। निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की ही दुनिया में आना पड़ता है, तो जरूर प्यार है ना प्रभु से, प्रभु का कांटों से तभी तो आते हैं। तो जरूर प्यार है ना। बिगर प्यार तो फूल कैसे बनाएंगे? जब तक प्यार हमसे करेंगे नहीं, तब तक वो हमको फूल कैसे बनाएंगे? नफरत ही करते रहेंगे तो हमको फूल बना देंगे क्या? नहीं ना। तो इसी तरीके से हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि विश्व का कल्याण करना है ना, तो इस समय सब उल्टे काम कर रहे हैं, सब उल्टे काम कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? प्रभु की तरह, जैसे प्रभु हमें प्यार करते हैं, हमें भी उनके प्रति रहमदिल बनना पड़ेगा, हमें भी उनके प्रति प्यार रखना पड़ेगा और फिर शुभ भावना शुभकामना देनी। क्योंकि बिना प्यार के हम शुभ भावना शुभकामना सभी सोल्स को नहीं दे पाएंगे। तो शुभ भावना शुभकामना, सम्मान देना, ये जो है ना, प्रभु हमें जो शिक्षाएं दे रहे हैं, ये हम आत्माओं को नम्रचित होकर ये सहयोग सारी सोल्स को देना पड़ेगा। नफरत करेंगे तो नहीं कर पाए। बाबा इसमें गहराई बता रहे हैं कि बिना प्यार किए तो फिर कांटों को फूल थोड़ी बना सकते हैं। हमको इशारा दे रहे हैं कि आप भी घृणा करके किसी को ठीक नहीं कर पाएंगे, आपको उनको प्रेम देना पड़ेगा। प्रेम से ही आप उनको वापस सही रास्ते पर लेकर आएंगे। माना वो सोल्स जो अज्ञानता में, उनकी बात कर रहे हैं। द्वापर युग कलयुग की जितनी भी सोल्स है ना, हम उनसे नफरत नहीं कर सकते, हम उन्हें
प्यार से, क्योंकि वो प्रभु के पास नहीं आएंगे ना, वो सोल्स प्रभु के पास नहीं आएंगे, तो हम आत्माओं को निमित्त प्रभु बनाकर हमारे थ्रू उन तक पहुंचते हैं। तो हम जितना बेहद में सोचेंगे, प्रभु फिर हमारे थ्रू उन बेहद की आत्माओं तक पहुंचेंगे। तो ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की ही दुनिया में आना पड़ता है, तो जरूर प्यार है ना प्रभु को, तो बिगर प्यार तो फूल कैसे बनाएंगे। अभी तुम कलयुगी कांटे से सतयुगी देवता सतो प्रधान विश्व के मालिक बनो। प्रभु का फरमान है कि कलयुगी कांटे जो अब छोड़ो और अब सतयुगी देवता सतो प्रधान विश्व के मालिक बनो। कितना प्यार से समझाया जाता है। कुमारी फूल है, तब तो सब उनके चरणों में गिरते हैं। मतलब जब तक देखो दुनिया में भी पहले तो दिमाग काम नहीं करता था लेकिन प्रभु से समझने के बाद समझ में आता है कि कैसे देखो कुमारी के पैर छूते हैं ना, और फिर वही कुमारी की शादी हो जाती है तो फिर वो सबके पैर छूती है, झुकती है सबके सामने। हाँ, क्यों? पतित बन जाती है तो गिरावट आ गई, झुकना पड़ता है। प्योर है तो पूज्य बन जाते हैं। हालांकि शरीर इस समय अच्छे नहीं है, लेकिन एक बात है कि दुनिया में देखो कुमारी को क्या समझते हैं? फूल समझते। तब तो सब उनके चरणों में गिरते हैं। वो जब कांटा पतित बनती है तो सबको फिर माथा टेकती है। तो क्या करना चाहिए? फूल का फूल रहना चाहिए ना, कायदे से समझ यूज करके फूल का फूल रहना चाहिए, तो एवर फूल बन जाएंगे ना, मीन सदा के लिए हम पवित्र बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, भल जन्म विकार से लिया है, वैसे तो विकार में नहीं गई है ना, कम से कम तो सेफ तो है। तो बाबा कहे कुमारी तो निर्विकारी है ना, भल जन्म विकार से लिया है। जैसे सन्यासी जन्म तो विकार से लेते हैं, शादी करके फिर घर बार को तलाक दे देते हैं, उन्हें फिर महान आत्मा लोग कहते हैं। जब वो घर को छोड़ देते हैं, घर में जो परिवार है, स्त्री जो है, उसको जब छोड़ देते हैं तब लोग उसको महान समझते हैं। जब वो उनके साथ रहते तब कोई महान नहीं समझता है। कहाँ ये सतयुग की महान आत्मा, विश्व के मालिक, और कहाँ ये कलयुग के ना लोग जो पवित्र रहते हैं, वो तो कलयुग के हो गए ना। तब बाबा ने कहा प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो या सतयुगी फूल हो, क्या हो? भ्रष्टाचारी हो या फिर श्रेष्ठाचारी हो, क्या हो? प्रभु कहते हैं ये है भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज्य है। ये भ्रष्टाचारी दुनिया है जबकि रावण का राज्य है। कहते हैं आसुरी राज्य है ये, कहते हैं राक्षस राज्य है ये, डेविल वर्ल्ड है ये, शैतानों का वर्ल्ड है ये। तो अगर हमारे अंदर से शैतानियत खत्म नहीं होती है ना, तो हमको हमेशा सोचना चाहिए हम तो फिर राक्षस राज्य के हो गए, हम तो फिर डेविल हो गए, हम तो फिर असुर हो गए। ये वाले टाइटल मुझे मिलेंगे। अपने आप को समझाना है कि फिर तो हम भ्रष्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। जब कभी रावण की जो समझ हमें मिल जाती है ना, जो हमें बेसमझ बना देती है, तो वो बेसमझी कभी भी हम पर वार करे तो हमें फटाफट सोचना चाहिए, अरे हम तो डेविल बन गए, तो शैतान बन गए। प्रभु कहते हैं है ये रावण का राज्य, है ये आसुरी राज्य, है ये राक्षस का राज्य, लेकिन अपने आप को समझते थोड़ी हैं। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो तब वो आपे ही समझते हैं। बरोबर हम तो कामी क्रोधी लोभी हैं, और प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो तो उनको फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूँ, है ना। इस तरीके से बोलना है ताकि किसी को डायरेक्टली भी नहीं बोलना है, आत्मा खुद ब खुद एहसास करे। अभी तुम फूल बन रहे हो, बाबा तो सदा ही एवर फूल है, मना पवित्र हैं, वो कभी कांटा बनते ही नहीं है। बाकी सब कांटे बनते हैं, ये वो फूल कहते हैं तुमको भी कांटे से फूल बनाता हूँ। तुम मुझे क्या करो? याद करो। माया बड़ी स्ट्रांग है इस समय, है ना। कमी कमजोरियां 63 जन्मों की है ना, इसलिए स्ट्रांग हो गई हैं। तो माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है? प्रभु पूछ रहे हैं। अगर हम माया को यूज करते हैं तो हम तो माया के हो गए ना, हम तो फिर प्रभु के नहीं हुए। इसलिए पूछ रहे हैं तुमको माया का बनना है। बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। इसी को बोलते हैं रस्साकशी। रस्साकशी खेल खेला है ना, टग ऑफ वॉर जो होता है, दोनों तरफ से रस्सा खींचते हैं। तो इधर से प्रभु जी बोलते हैं इधर आओ, उधर से माया बोलती है मेरे बन जाओ। तो
बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं और माया अपनी तरफ खींचती है। ये है पुरानी जुत्ती। ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। मना हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर भी पुरानी जुत्ती है। मना ये जो कलयुगी शरीर है ये पुराना है, ये तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ है। तो इसको तो हमको इसमें रहते हुए अच्छा बनना है। तो प्रभु कहते हैं ये जो हमारा शरीर है, अंतिम शरीर जो है, ये पुरानी जुत्ती है। आत्मा को पहले नई जुत्ती मिलती है, मन शरीर मिलती है, फिर पुरानी हो जाती है। तो इस समय सभी जुतियां जो हैं वो तमो प्रधान है। माना जितने भी शरीर हैं वो सारे के सारे तमो प्रधान हैं, गंदे हैं, किचड़े वाले हैं, विकार से पैदा हुए हैं। अंदर पूरी गंदगी ही गंदगी है, इसलिए इससे कभी भी आकर्षित नहीं होना चाहिए। बाहर लीपा पोती देखकर कभी आकर्षित नहीं होना चाहिए, गंध है इसके अंदर में। प्रभु कहते हैं मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। वहाँ आत्मा बड़ी प्योर होने के कारण उसके शरीर बड़े मखमल के होते, बड़े सॉफ्ट प्यारे प्यारे से होते हैं, कठोर से नहीं होते, एकदम कंचन काया, कोई डिफेक्ट नहीं उसमें, एकदम लक्ष्मी नारायण जी कहते सुंदर सुंदर, एकदम मखमल। प्रभु कहते मखमल, शरीर भी मखमल का होता है, नो डिफेक्ट, एक भी खामी नहीं। इसलिए उनके शरीर अंदर से किचड़े भी नहीं होते हैं, एक भी किचड़ा नहीं होता जैसे शरीर अभी के हैं। उनके शरीर वैसे नहीं होते हैं। उनके शरीर का देखो गर्भ क्या है, महल है। मतलब जो सोल वहां आकर प्रवेश भी करती है वो महलों में अनुभव करती है। इतना मना प्योरिटी है अंदर, गजब की प्योरिटी है। और इधर देखो तो अंदर गंदगी में बच्चा होता है। कितनी ना हम लोग की शामत आती होगी, 63 जन्म हम गंदगी में रहते हैं। धीरे धीरे गंदगी बढ़ती है, लेकिन कलयुग में तो एक्सट्रीम गंदगी होती है ना। हम तो गर्भ जेल में रहते हैं, उल्टे लटके रहते हैं गंदगी में, त्राही त्राही करते हैं, प्रभु से विनती करते हैं हमको निकालो यहाँ से, गंदगी से हमको निकालो। और इधर बाहर में लोग खुश हो रहे होते हैं, हमारे घर बच्चा आने वाला है, हमारे घर बच्चा, उसकी तो अंदर शामत आ गई है। विकार से पैदा होने वाली सोल, और फिर गर्भ जेल सजा है ना, वो एक्चुअली जेल सजा है सोल के लिए। जो वो देभान और दे अभिमान में करती है ना, उसकी वजह से उसको बार बार उस जेल में जाना पड़ता है। तो अभी बहुत स्पीड से सोल्स जेल में जाएंगे, मैंने शरीर लेंगे मर जाएंगे, शरीर लेंगे फिर शरीर छोड़ देंगे, बार 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 गर्भ जेल में जाएंगे, मैंने सजा भुगतेंगे बहुत। लेकिन सतयुग में नो डिफेक्ट, वहां का गर्भ क्या है, महल। सोल अपने आप आती है, अपने वो जो उसका पेट जो होता है वहां पर आराम से रहती है, थोड़ा सा लक्ष्मी की शरीर उसको ढक लेता है, तब तक उसका शरीर और ग्रो करता है। जब ग्रो कर जाता है अपने आप ऊपर आ जाता है और दासी उसको उठा के रख लेती। कोई टेंशन नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं, एकदम प्योर। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट है। वहां के फीचर्स तो देखो कितने सुंदर हैं, वो फीचर तो यहाँ कोई बना भी नहीं सकता। कायदे से प्रभु ने बोला कि लक्ष्मी नारायण का भी जो चित्र बनाते हैं ना, दैट इज नॉट परफेक्ट। इतना खूबसूरत होती हैं वो आत्माएं, उसको कोई दर्शा नहीं सकता है। वो फीचर यहाँ कोई बना नहीं सकता है। अब बाप भी कहते हैं हम कितना तुमको ऊंच बनाते हैं, घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो। अब एकदम डिटैच, सारे विकारों से डिटैच रहो। तो घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो और जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है उनको निकालने के लिए योग अग्नि है। जैसे इस बार 3 महीने के होमवर्क में प्रभु ने बोला अपने योग को पावरफुल बनाओ ताकि वो योग अग्नि का कार्य करे। आप संकल्प करो कि ये वाला संस्कार अब यूज नहीं होगा तो वो यूज नहीं होगा, उसको इस कदर भस्म कर दो कि उसका नाम निशान न रहे। तो घर गृहस्थ में हमें कमल समान पवित्र बनना है और जन्म जन्मांतर की जो हमारे ऊपर कट चढ़ी हुई है, जो हमें यथार्थ प्रभु की चीजों को धारण करने नहीं देती है, जो हमें विस्मृत कर देती है, उसको निकालने के लिए योग अग्नि है। इसमें सब पाप हमारे भस्म हो जाएंगे। जब मैं आत्मा के भान में प्रभु से कनेक्ट होंगी तो फिर उनकी जो पावर है वो एकदम असीम बना। प्रभु जो है वो शक्तियों का सागर है, वो अपनी बड़ी शक्तियों को समेट कर आकर ब्रह्मा जी को यूज करते हैं। अगर पूरी पावर आ जाए तो कोई सोल उसको संभाल नहीं सकेगी प्रभु को, इतने पावरफुल है वो।
वो तो अपनी शक्तियों को समेटते हैं, फिर थोड़ा सा पावर ही यूज करते हैं। तो प्रभु तो अगर उनके साथ योग लग जाए तो वो अग्नि का कार्य करेगा, वो सारे जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देगा। इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पक्का सोना बन जाएंगे। सारी खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं प्रभु, याद करो, है ना? याद से सब भस्म हो जाएगा, बैड बैड जो भी हमारे अंदर है। माम एकम याद करो, ये सबसे अच्छी युक्ति है कि अब सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो और कोई नहीं, और कोई नहीं, ये प्रभु का कंडीशन है। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है, आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो इनमें प्रवेश कर न सके, कैसे करेंगे? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते हैं, परंतु देखने में नहीं आती है। वो तो खाली बोलेंगे हार्ट बीट आ गई, कहाँ से देख पाएंगे? फिर कईयों ने कोशिश भी करी थी ना, साइंटिस्ट ने भी कोशिश करी थी कि मरने वाले बंदे को अंदर बंद कर दिया ग्लास के बॉक्स में, देखते हैं क्या चीज़ है, लेकिन जब सोल निकली तो किसी को पता नहीं चला, है ना? वहां से क्रैक हो गया। जब उसको निकलना था तो सोल में इतनी पावर है कि उसने वो जो बॉक्स है उसमें क्रैक करके उसमें से निकल गई, कोई नहीं देख पाया। तो डॉक्टर्स कोशिश करते हैं, माथा मारते हैं, लेकिन देखने में नहीं आती। साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा थोड़ी होता है। समझो तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन क्या तुम उससे वैकुंठ में चले जाएंगे? कोई फायदा नहीं। वैकुंठ वासी तो तब बनेंगे ना जब पुरानी दुनिया खत्म हो, उसके लिए तो तुमको योग का अभ्यास करना है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले कांटों से प्यार होता है, सबसे जास्ती प्यार का सागर तो शिव बाबा है, अथाह प्यार है। वो तो 800 करोड़ की आबादी या फिर उससे ज्यादा जो आबादी है जिसको लोग काउंट नहीं कर सकते, भूत प्रेत आत्मा वो बहुत सारी है, उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु जो है ऐसा प्यार का सागर है, वो सारे जो विश्व के करोड़ों आत्माएं हैं उनको प्यार से भरपूर कर सकता है। उनके मन में कभी भी किसी सोल के लिए नफरत नहीं आती है। तो सबसे जास्ती प्यार का सागर है बाप। तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो, हम जितना प्रभु का संग करते जाएंगे हम मीठे बनते जाएंगे। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएगा। अपने को आत्मा से, अभी क्योंकि दिन पर दिन ना शरीर और विकारी होते चले जाएंगे। वो जितना विकारी होते ना उतना आत्माएं कपड़े भी वैसे पहनती हैं, फिर वो देखा नहीं कि आपका दिमाग जाएगा ही जाएगा, वो हटेगा ही नहीं दिमाग से। इसलिए प्रभु हमें समझ देते हैं, शरीर को देखना ही बंद करो, अब ब्रिकुटी में देखने की ही आदत डालो, इतना पावरफुल बनो कि हमारी दृष्टि जो है वो ब्रिकुटी में ही रहे। शुरू की आत्माओं ने मेहनत करी है ना, 14 इयर्स उन्होंने यही वाली मेहनत करी है, तो हम आत्माओं को भी यही मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझकर आत्मा भाई को देखना है, तो सारा क्रिमिनल पना ही खत्म है। बिंदी को देखे, दिस इज रियलिटी ना। बिंदी का कोई नाम, कोई रूप, कोई लिंग नहीं होता है, बिंदी मीन्स बिंदी। तो मैं आत्मा बिंदी, वो भी बिंदी, एक जैसे हम भाई भाई। तो क्रिमिनल ख्यालात जो हैं प्रभु कहते बिल्कुल निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है ना, क्योंकि देखो जिन्होंने अपने समय में जब भी आए होंगे तो उन्होंने प्रतिज्ञा तो की होगी ना कि हम पवित्र रहेंगे, लेकिन भाई बहन होकर रहेंगे, लेकिन भाई बहन होकर रहते हुए भी उनकी बुद्धि चलायमान हो जाती है और वो शादियां करते हैं। तो बाबा देखते हैं ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है, चंचल होती है आजकल, इसलिए भाई भाई को देखो। ईश्वरीय परिवार में माँ बाप है और हम सारे कौन हो गए? बच्चे हो गए, और फिर हमारा सारे ब्राह्मण है तो आपस में हम क्या हो गए? ब्रदर सिस्टर हो गए। यही वाला हमारा रिश्ता है ना। शुरू की आत्माएं इस चीज को बहुत बड़ा ऑनेस्टी से देखती थी, दादियों का जमाने में वो लोग कभी भी वृत्ति दृष्टि उन आत्माओं की कभी भी गलत नहीं हुई। लेकिन अभी जैसा समय आगे पार होता चला जा रहा है उतना ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता है, प्रभु से योग नहीं होता है, इसलिए शरीर को देखकर आत्माएं चलायमान होती जा रही हैं। इसलिए प्रभु अब इशारा दे रहे हैं कि भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि जो है चंचल हो रही है, इसलिए भाई भाई को अब देखो भाई
बिंदी बिंदी को देखेगी तो सारी समस्या खत्म। शरीर शरीर को देखेंगे तो अब थोड़ा सा प्रकोप विकार का ज्यादा बढ़ रहा है, तो फिर दृष्टि वृत्ति वो कब गलत हो जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु कह रहे हैं भाई भाई को देखो, वहां तो शरीर ही नहीं जो भान आए या मोह जाए परम धाम में। बाप आत्माओं को ही तो पढ़ाते हैं, तुम भी अपने को आत्मा समझो। अब ये शरीर, ये जो है हम आत्माओं का जो शरीर है ये विनाशी है, इनसे थोड़ी हमको दिल लगानी है, ये तो खत्म हो जाएगा, तो इससे क्यों दिल लगानी है। प्रभु कहते हैं कि ये विनाशी शरीर है, इनसे थोड़ी दिल लगानी है। सतयुग में इनसे प्रीत बिल्कुल नहीं होती। ये भी कितनी खूबसूरत बात है। लक्ष्मी नारायण को शरीर से कोई प्रीत नहीं होती है, ना वो एक दूसरे के शरीर को देखते हैं, दोनों ही खूबसूरत है। देखना मीन्स क्या? हीनता। देखना मीन्स गुलामी। देखना मीन्स गिर जाना। दूसरे को देख रहे हैं, गिर जाते हैं हम। आत्मा जो है वो अपने आप में भरपूर है, उसको दूसरों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए यादगार में लक्ष्मी नारायण के चित्र, जो जड़ चित्र होते हैं, वो सामने देखते होते हैं। क्यों? वो कभी भी शरीर देखते ही नहीं है, न शरीर समझते हैं। तो ये शरीर विनाशी है, इनसे थोड़ी दिल लगानी है। सतयुग में इनसे किसी की प्रीत नहीं होती है। मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना? बोला आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी, पाठ मिला हुआ है, मोह क्यों रखे। मोहजीत राजा था ना, इसकी कोई कहानी होगी। प्रभु कह रहे हैं वो कथा सुनते हैं ना, बोला आत्मा तो एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है और पाठ मिला हुआ है। तो हम आत्मा को अभी समझ मिल रही है कि पाठ मिला हुआ है, तो फिर मोह क्यों रखें। पाठ तो खत्म हो जाता है, पाठ कोई भी मिलता है तो वो पाठ खत्म हो जाता है ना, तो फिर अटैचमेंट क्यों रखें। इसलिए बाबा भी कहते हैं खबरदार रहना। प्रभु क्या कहते हैं? खबरदार रहना, अम्मा मरे बीबी मरे हलवा खाना। है ना? शुरू में लगता है अरे प्रभु कैसे बोल रहे हैं। यहाँ पर प्रभु समझ देते हैं कि कोई भी शरीर छोड़ दे, चाहे वो अम्मा मरे, चाहे वो बीवी मर जाए। हाँ, रोल मरा है, सोल थोड़ी मरी है। सोल तो गई, अब कहीं और किसी की बीवी बन जाएगी, तो कहीं और किसी का बच्चा बन जाएगी, तो कहीं और किसी की अम्मा बन जाएगी। वो तो गई, वो तो छोड़ कर गई। तो हम क्यों रोएं, हम क्यों अटैचमेंट रखें। हलवा खाना मीन्स मुरली पढ़ना। ये नहीं कि हम जाकर बैठे कि अगला मर गया तो हम जाके, वो तो किचन में लोग आग नहीं जलाते ना, शायद आग नहीं जलाते हैं 2-3 दिन, तो वो तो अलग बात है। वो थोड़ी कोई मर गया तो बैठकर हलवा बनाकर थोड़ी खाएगा। लेकिन कहने की बात ये है कि हाँ, आत्मा से बात कर रहे हैं ना, आत्मा हलवा थोड़ी खाएगी। आत्मा से बात कर रहे हैं, आत्मा को कह रहे हैं भाई कोई भी शरीर छोड़े, कोई भी सोल शरीर छोड़ रही है ना, आत्मा से बात हो रही है प्रभु की। शरीर को नहीं देखा जा रहा कि शरीर मर गया, ये करना हो। आत्मा को बोला जा रहा है कि आत्मा छोड़ कर गई है, वो दूसरी जगह जाकर कहीं पाठ बजाएगी, उसका तुम्हारे से पाठ खत्म हो गया, वो पाठधारी है। तो तुम हलवा खाना, आत्मा को बोल रहे हैं। अब आत्मा तो जाकर वो हलवा थोड़ी खाती है। एज सोल अगर हम हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो एज ए सोल तो हमको हलवा खाने की जरूरत ही नहीं। हम शरीर छोड़ देते हैं तो मेरे को हलवा खाने की जरूरत थोड़ी है। तो शरीर में हम रहते हैं तब हम खाते हैं। तो यहाँ पर स्थूल हलवे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सोल को बोला जा रहा है। सोल से सुप्रीम सोल बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर कोई सोल बॉडी छोड़ती है, आप ज्ञान रूपी हलवा जरूर खाना। यहाँ पे हलवा ज्ञान है, ये नहीं कि किसी ने शरीर छोड़ दिया तो मुरली छोड़ दी, नहीं, उल्टा और जल्दी से मुरली पढ़नी चाहिए। कहीं से कोई संदेश आया, फटाफट सबसे पहले मुरली पढ़ो। 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, फिर जाएंगे। ये नहीं कि तुरंत जैसे होता है बेसमझ बेसुध हो जाते हैं, रोते रोते भागते हैं, नहीं, वो तो फिर हम सोल को सहयोग नहीं दे रहे हैं, फिर तो हम उसको और दुख दे रहे हैं, मतलब दुख के वाइब्रेशंस। वो तो जितने लोग खड़े होंगे वो 10 तरह की बातें करेंगे, वो मुझे थोड़ी देना है। वो तो उल्टा सोल जो है बॉडी को छोड़कर वो ज्यादा कैच करेगी आकारी शरीर में। तो तुरंत मुरली पढ़नी है, मुरली भी उसी को समर्पित कर देनी है। तो ज्ञान रूपी हलवा कभी नहीं छोड़ना है, उसको तो खाना ही खाना है, वो तो ज्यादा खाना है सामान। बार बार खाओ, बार बार खाओ। फालतू बातें जो इधर उधर खड़े होकर बोल रहे हैं,
चला गया, ऐसा था, वैसा था, दिस था, दैट था। उस ग्रुप में तो खड़े ही नहीं होना चाहिए। अकेले खड़े हो और मुरली चिंतन, प्रभु चिंतन चलता रहे, उसको सहयोग देना, उसको बता सकते सत्य। जीते जी उसने सुना नहीं, शरीर छोड़ा है, उसको सुना सकते। ये प्रतिज्ञा करो कि कोई भी मरे हमको रोना नहीं है। प्रॉमिस, प्रॉमिस करो, रोना नहीं है। यहाँ तो कई जगह रोएंगे नहीं तो मारते हैं वो लोग अगर रोते नहीं है तो। वो सोचते हैं ये पागल सी होगी, रो नहीं रही है। मैंने देखा है, उसको यूं 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 झकझोड़ेंगे, रो 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 रो, नहीं रोएगी थप्पड़ मारेंगे उसको, कहेंगे कहीं इसको झटका तो नहीं लग गया। जब हम जैसे लोग अगर रोएंगे नहीं तो हम लोग को भी लोग ऐसे ही समझेंगे, है ना। तो लेकिन प्रभु कहते हैं रोना नहीं है, रोने से हम डिससर्विस करेंगे। जागृत रहना है, रोना नहीं है, दुआएं करनी है, उस सोल को एम्पावर करना है, उसको सत्य से परिचित कराना है। नहीं तो पहले तो बहुत फैशन था रोने का, जोर जोर से रोने का फैशन था भले, और फुल नाटक कर लेती थी सोल्स, मैंने देखा। फुल नाटक एकदम। एक तो सर पूरा घूंघट निकाल लेती है ना तो पता नहीं चलता ना अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जोर जोर से रोते हैं। वो पहले सिस्टम था, अब थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन हम आत्माओं को प्रभु कहते हैं कि नहीं रोना है, तुम अपने बाप को उस समय याद करो और सतोप्रधान बनो। हमें प्रभु को याद करके याद की एम्पावरमेंट उसको देनी है, याद का उसको बल देना है। बाप को याद करो, सतोप्रधान बनो। और कोई रास्ता नहीं है सतोप्रधान बनने का, ये भी प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं। माम एकम याद करो, सिर्फ और सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो, और कोई भी रास्ता नहीं है सतोप्रधान बनने का। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे ना, पुरुषार्थ करेंगे तभी तो आएंगे 108 की माला में। पुरुषार्थ से जो चाहो सो बन सकते हो। बाप तो समझते हैं जितना पुरुषार्थ कल पहले किया होगा ना वही करेंगी सोल्स, लेकिन फिर भी ये तो मालूम ही नहीं है कि कितना किया। तो हमेशा यही सोचना मैं विजयी रतन थी, कम से कम पुरुषार्थ तो अव्वल नंबर का करना चाहिए। बाप तो गरीब निवास है, दान भी गरीबों को ही दिया जाता है। बाप खुद कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ, न गरीब न साहूकार। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती है। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहां दुख का नाम भी नहीं रहेगा। ऐसा धर्म प्रभु स्थापन करते हैं जो वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि पवित्रता का धर्म है ना। तो पवित्रता है तो सुख भी है, शांति भी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, यहाँ तो कृपा की कोई बात नहीं। यहाँ तो प्रभु नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद, यहाँ कोई मत्था नहीं टेकते हम, यहाँ कोई पैसा नहीं चढ़ाते हम, यहाँ कोई मना आशीर्वाद नहीं मांगते हम, यहाँ किसी के पैर नहीं छूते हैं हम। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, यहाँ तो कृपा की कोई बात नहीं। यहाँ तो भाई जो समझाया जा रहा है वो करो और अपना वर्षा प्राप्त करो। यहाँ पर माथा किसको टेकेंगे, प्रभु पूछते हैं, किसको टेकेंगे माथा? वो तो निराकार है ना, बिनती है वो। बड़ी चीज हो तो माथा भी टेके, छोटी चीज को माथा भी नहीं टेक सकते। हाथ किसको जोड़ेंगे? ये तो भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती है। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। बहन भाई है, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? बच्चा मांगते ही हैं वारिस बनाने के लिए, तो बच्चा मालिक ठहरा ना। इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, ये दोनों नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है ना, तो हम आत्माएं भी तो सेवाधारी हैं। हम आत्माओं को भी सेवाधारी बनकर रहना है, हम आत्माओं को भी विनम्र रहना है, हम आत्माओं को निमित्त बनकर प्रभु के इशारों पर चलते हुए प्रभु का मददगार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार भरी
स्नेह भरी दिल से नमस्ते। और हम आत्माओं को सर्व बंधनों से मुक्त करने की विधि बताने वाले, हम आत्माओं को दुखों का निवारण कर सुख प्राप्त करने की विधि बताने वाले प्यारे से शिव पिता परमात्मा को प्यार भरा धन्यवाद। और यही दिल से दुआ कि जो वो कहते हैं वो हम आत्माएं धारण भी जरूर करें। धारणा के लिए मुख्य सारे विनाशी शरीर से प्रभु कहते हैं ये विनाश होने वाला शरीर है ना, ये परिवर्तनशील होता है और ये विनाश हो जाता है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ। बाबा के मोह जीत बनना है। प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़ेगा, हम कभी भी रोएंगे नहीं। बाप समान हमें मीठा बनना है, सबको हमको रूहानी सुख देना है, पवित्रता का सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। स्वधर्म से विपरीत जाकर हम दुख देते हैं, ये बुद्धि में बिल्कुल फीड कर देना है। अगर हम पवित्रता के स्वधर्म में रहते हैं तो हम सुख देते हैं। कांटों को फूल बनाने की हमें सेवा करनी है, अपना भी तो दूसरों का भी हमें कल्याण करना है। वरदान है शुभ चिंतन। सब कुछ प्रभु अच्छा अच्छा सिखाते हैं हम लोगों को। शुभ चिंतन, अच्छा अच्छा चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव, वेल विशर बनना है। वेल विशर कैसे बनेंगे, सबके लिए अच्छा कैसे सोच सकेंगे, जब हम शुभ चिंतन करेंगे। हमारा दिमाग नेगेटिव हो गया था, लेकिन प्रभु उसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो शुभ चिंतन करना मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव सोचते सोचते अगर नेगेटिव हो भी गया कहीं पर तो उसको चेंज कर देना है तुरंत पॉजिटिव में। तो सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ प्रभु कहते हैं 2 शब्द याद रखो। अगर हम चाहते हैं कि हम शक्तिशाली बन जाएं, हम कैपेबल बन जाएं, तो फिर प्रभु हमें समझ देते हैं कि सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो। एक, हमारा शुभ चिंतन चलता रहे, और दूसरा शुभ चिंतन, सबके लिए अच्छा सोचना है। शुभ चिंतन से जब हम शुभ शुभ चिंतन करेंगे, जो प्रभु कहते हैं उसी का चिंतन करेंगे, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। अगर मेरा शुभ चिंतन चलता है हमेशा, तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। अगर शुभ चिंतन नहीं चलता है मुझ आत्मा के अंदर, तो फिर हम शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते हैं। शुभ चिंतक कौन होता है? वेल विशर, जो सबका भला चाहता है। तो अगर मेरे अंदर में सदा शुभ चिंतन चलता नहीं रहेगा, तो फिर हम शुभ चिंतक नहीं बन सकते हैं। सदा शुभ चिंतन, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, चलता रहेगा, तो हम सबके लिए अच्छी वाली विशेष करेंगे। तो चिंतन मेरा सबसे पहले शुभ चलना चाहिए। तो प्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो सारी शुभ चिंतन ही तो है। बाबा कह रहे हैं ना, सब कुछ मैं ठीक कर रहा हूँ, सब कुछ अब सतो प्रधान बन जाएगा, तो शुभ चिंतन है ना। तो जब हम शुभ चिंतन करेंगे तभी हम शुभ चिंतक बन सकते हैं। प्रभु समझ दे रहे हैं, अगर हमारे अंदर में शुभ चिंतन नहीं है तो फिर हम शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते हैं। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि पूरा नेगेटिव वायुमंडल है, नकारात्मक है, भ्रष्ट वायुमंडल है इस समय। ऐसे वायुमंडल का प्रभाव मेरे पर न पड़े और मेरा शुभ चिंतन चलता रहे, चलता रहे। तो अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते हैं। वर्तमान समय प्रभु कहते इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते हैं, लेकिन शुभ चिंतक बन जब हम वाइब्रेशन देंगे तो वो बदल जाएंगे। प्रभु समझ देते हैं कि अभी का प्रेजेंट टाइम जो है ना, ऐसा चल रहा है कि ये दोनों बातें बड़ी जरूरी है, एक शुभ चिंतन और एक शुभ चिंतन। क्यों? क्योंकि बाबा समझ देते हैं कि अभी इस समय बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम अगर उन्हें वाणी से बोलेंगे ना तो वो नहीं समझेंगे, लेकिन जब हम शुभ चिंतक वेल विशर बनकर जब हम उनको वाइब्रेशन देंगे ना तो वो बदल जाएंगे। तो हमको शुभ चिंतक बनकर उनको वाइब्रेशन देना है। ये लगातार मेरा शुभ चिंतन चलता रहेगा ना,
तो मैं शुभ चिंतन के वाइब्रेशन ही तो फैलाऊंगी ऑटोमेटिकली, और वही वाइब्रेशन जो है वो फिर दूसरों को बदलेंगे। तो हमारा शुभ चिंतन चलना चाहिए। स्लोगन, ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से मत खेलो। प्रभु क्या बोल रहे हैं? मिट्टी क्या है? देह का भान, अपने को देह समझना, ये मिट्टी है। देह के भान में रहना, देह के अभिमान में रहना, फिर ये तो हमें कमी कमजोरियों को यूज करने को कहता रहेगा। ये बॉडी, ये तो ऐसी मना, इसका भान ऐसा हो गया है कि अगर हम इसके भान में रहेंगे तो ये कभी भी हमको अच्छा बनने ही नहीं देगी। फिर तो हम मिट्टी से ही खेलते रहेंगे, मिट्टी ही बन जाएंगे फिर हम तो। इसमें अलबेलापन आएगा, इसमें आलस्य आएगा, इसमें सुस्ती आएगी, इसमें मना प्रभु की अवज्ञाएं ना, शिक्षाओं को अवज्ञा करने के ये वाले थॉट सारे आएंगे। चलो अभी नहीं, कल कर लेंगे, अच्छा परसों कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। अभी जैसे कि कई सोल्स ना वो बोलती हैं नहीं नहीं, कम से कम 10 साल तो लगेगा विनाश होने में। 10 साल सोच कर बैठे हैं विनाश होने में लगेगा। तो 10 साल वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी सृष्टि का परिवर्तन होना है, एक दिन में नहीं होगा। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास 10 साल? और फिर शरीर का पता है क्या? शरीर का ही पता नहीं है सबसे पहली बात। और फिर ऊपर से 10 साल बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो क्या 10 साल जब मना हम सोचे कि 10 साल है, हम 2-4 साल और एंजॉय कर ले, तो भाई प्रभु जी तो चले जाएंगे। और जब प्रभु जी चले जाएंगे तो डिटैच हो जाएंगे, फिर मेरा पुरुषार्थ थोड़ी कर सकेंगे हम। समझती नहीं है ना सोल्स। आराम से अभी भी कुछ सोल्स बोलती है अभी तो 10 साल है, 10 साल। उसके कारण अलबेले बने पड़े, उसके कारण बोलते हम अभी थोड़ा तो और पैसा कमा ले, थोड़ा तो और पैसा कमा ले। ऐसी सोचती हैं आत्माएं। प्रभु हमें क्या समझ दे रहे? वही, अब मिट्टी से मत खेलो, अपने को देह मत समझो, अपनी देह भान की जो कमी कमजोरियां हैं उसको मत यूज करो। टाइम ही नहीं है अब तो यूज करने का। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है, हमें तो फिक्र होनी चाहिए कि मैं उसको उतार दूं, क्योंकि अगर मैंने बोझ उतारा नहीं तो धर्मराजपुरी में सजाएं मिलेंगी। ये जो विनाश का समय शुरू होगा, न जाने कितने समय धर्मराजपुरी चलेगी, उतना समय खाने पीने को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो क्या करेंगे फिर? मिट्टी, तुम फिर मिट्टी बने रहेंगे देहभान में, तो फिर देहभान की सजाएं बहुत मिलेंगी। इसलिए प्रभु हमें समझ देते हैं कि ये समय मिट्टी से खेलने का नहीं है कि हम देह समझकर देह की जरूरतों को पूरा करते रहें, हम देह समझकर देहभान की दुनिया में जीते रहें। ये उसके लिए समय हमें नहीं मिला है। ये समय मिला है ज्ञान रत्नों से खेलने का। ज्ञान रत्नों से खेलना मतलब ज्ञान को यूज करना, ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना। इसके लिए टाइम मिला हुआ है। ज्ञान रत्नों से खेलना है, समझदार बनना है, क्योंकि सुनकर तो समझदार हम नहीं बन सकते। जो प्रभु सुना रहे उसको प्रैक्टिकल में करके उसको अनुभव करना है। जैसे आत्मा हूं, बाबा ज्ञान देते हैं, हमें ज्ञान मिलता है कि मैं सोल हूं, हमें ज्ञान मिलता है कि मैं सतोगुणी हूं। तो प्रभु ने क्या बोला है? 7 गुणों को यूज करो, रियलाइज करो कि दाता हो, रियलाइज करो परमात्मा के बच्चे हो, रियलाइज करो और सारे जो गुण हैं उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। तो माना मैं ज्ञान रत्नों से खेल रही हूँ, उसको अनुभव कर रही हूँ, उसकी समझ ले रही हूँ, क्योंकि स्वरूप बनकर जाएंगे ना सतयुग में। यही तो प्रारब्ध बनाएंगे ज्ञान से। समझदार वहां पर बनकर, माना हम शरीर नहीं देखेंगे, वो सारा जो संस्कार है यहाँ से बनाकर जा रहे हैं ना। ज्ञान रत्नों से खेलने का टाइम है, ये गुणों से खेलने का टाइम है। माना पूरे विपरीत है बुद्धि सारी आत्माएं, लेकिन वहां पर मैं किसको यूज कर रही हूँ? गुणों को यूज कर रही हूँ। लोग मेरा ऑपोजिशन कर रहे हैं, मैं उनके साथ व्यवहार में गुण को यूज कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं गुणों से खेल रही हूँ। फिर जितना हम इससे खेलेंगे उतना हम सुख अनुभव करेंगे और उतना ही हम गुण मूर्त बनते जाएंगे, क्योंकि हम इसे बिल्कुल ऑपोजिशन में यूज कर रहे हैं ना। तो इससे सोल क्या हो जाती है? सशक्त हो जाती है, उसमें एम्पावरमेंट आ जाती है। ऐसे ही प्रभु कहते शक्तियों से खेलो।
अब सारी दुनिया विस्तार है, सारी दुनिया बाह्य मुखता में है, मैं उसमें अंतर्मुखी रहूं, तो मैं शक्ति से खेल रही हूं ना। मैं कोई भी बात हो गई है, पास्ट इज पास्ट, लेट गो कर दिया, समेट दिया, तो मैं समेटने की शक्ति से खेल रही हूँ, यूज कर रही हूँ ना, मैं इसको अपना बना रही हूँ। इसी तरह सहन करना, समा लेना, सहयोग देना, सामना करना, ये सारी शक्तियां जो प्रभु ने हम आत्माओं को दी हुई है, प्रभु कहते हैं इससे खेलो। इससे खेलो मतलब आपके पास सिचुएशंस आती जा रही हैं, उसमें आप इसको यूज करो, यूज करके इन शक्तियों को अपना बनाओ, गुणों को अपना बनाओ, ज्ञान रत्नों से समझदार बचाओ, फिर समझदार नॉलेजफुल होकर फिर पाठ बचाओ। नॉलेजफुल आत्मा फिर माया जीत बनेगी, विकर्मा जीत बनेगी, निद्रा जीत बनेगी, कर्मातीत बनेगी, सारा कुछ प्रकृति जीत बन जाएगी। ये सारा नॉलेज से तो होगा, नॉलेज से नहीं खेलेंगे तो फिर कहां से बनेंगे। तो नॉलेज को यूज करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, रोज चांस मिलता है ज्ञान को यूज करने का, उसको यूज करके अनुभवी मूर्त बनो। प्रभु कहते अब मिट्टी से मत खेलो, देह मत समझो अपने आप को, देह भान में, देह अभिमान में आकर देह की कमी कमजोरियों को मत यूज करो। अब अथक बनो, आलस्य को छोड़ो, है ना, सुस्ती को छोड़ो, अलबेलेपन को छोड़ो और एकदम अलर्ट होकर पुरुषार्थ करो। क्योंकि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाकर अगर अपने आप को सजाओं से बचाना है तो फिर बचा लो। सबको चांस दिया हुआ है, ये हम पर है, हम कितना गंभीरता से प्रभु की शिक्षाओं को लेते हैं और कितनी गंभीरता से फिर हम उसको अमल में लाते हैं। इस बात का तो फिर हम पर निर्भर करता है, हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे ही मीठे मीठे से प्यारे प्यारे से परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ, प्रजापिता ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, बिग ब्रदर, गुप्त बड़ी माँ, सब रूपों से पाठ बजाते हुए प्रभु का ब्यूटीफुल रथ बनते हुए प्रभु की खूबसूरतियों को हम तक पहुंचाने के निमित्त आत्मा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जगदम्बा माँ हंजी का पाठ पक्का करके हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पक्का करने वाली जगदम्बा माँ का तहे दिल से धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अन्य आत्माएं जो हमारे मददगार बनती हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है, उन तमाम आत्माओं का धन्यवाद। वो भी सफाई करवाने में हम आत्माओं की मदद करती है, धन्यवाद ही धन्यवाद। फिर साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, जगदीश भाई आत्मा का धन्यवाद जो मुरलियों को संजोगे, और अन्य आत्माएं भी जो इन्वॉल्व हैं, सभी का धन्यवाद। प्रभु का तो सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि प्रभु की बदौलत ही सब कुछ मिल रहा है हमें। अगर वो ना होते तो, अगर वो बुद्धि ना दें तो किसी की बुद्धि काम नहीं कर, तो सब कुछ जो हो रहा है वो प्रभु की बदौलत ही हो रहा है। तो खूबसूरत से परमपिता परमात्मा का तो बहुत बहुत धन्यवाद है, जो भी खजाने के रूप में प्रभु हमें अमानत देते हैं, उन सारे खजानों को स्वीकार करना है और प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण उनको यूज करके फलीभूत करके धनवान बनना है। और आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। शांति।